ओके। हमारे जो लास्ट हम लोगों ने जो किया था, लास्ट तक मैं पहले वहां तक लिया तो हम लोगों ने जो लास्ट क्लास थी हमारी, वो हमने एक मैनुअल कैंपेन चलाई थी। अ, उसके अंदर ये तो हमने कुछ भी नहीं किया था, हम लोग अपने बजट के तक पहुंच गए थे। राइट। हमने ये पिक्सल वगैरह सेलेक्ट करके हम अपने बजट तक पहुंच गए थे कि हमने कितना पर डे बजट लगाना है। वो आगे हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना आपने कभी भी स्टार्ट डेट और एंड डेट नहीं रखनी। ये बेसिकली होती है वो डेट, आप फेसबुक को बताते हो कि आपका ऐड किस डेट को स्टार्ट हो, या अगर एंड डेट भी दे तो किस डेट को एंड हो। आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। अब कुछ लोग ये रिकमेंड यहाँ पे करते हैं कि रात को 12 बजे ऐड चलाया जाए आपका, ताकि एक पूरे 24 आवर्स कंप्लीट हो। तो आपका उस हिसाब से, अगर सपोज आपका आपने $10 का बजट दिया हुआ है, तो या ₹1000 का बजट दिया हुआ, तो रात को 12 बजे आप लगाओगे तो ये है कि पूरे का पूरा ₹1000 का बजट स्पेंड हो जाएगा पूरे 24 घंटे के अंदर। नहीं तो अगर आप शाम को ऐड लगाओगे तो फेसबुक क्या करेगा कि रात 12 बजे से पहले पहले वो ₹1000 का बजट हर हाल में स्पेंड करने की कोशिश करेगा, और आपको रिजल्ट सही नहीं मिलेंगे। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता। फेसबुक इंटेलिजेंट हो चुका है, मे बी 2016 से, जब से मैं कर रहा हूँ तब से तो ये वाला इशू नहीं है। शुरू में मैंने भी सुना था ऐसा होता है, लेकिन 2016 से ऐसा कोई इशू मुझे नहीं मिला कभी भी। तो मैं ये ना एक रिकमेंड करता हूँ कि स्टार्ट डेट एंड डेट रखना है आप लोगों ने, तो बस आप लोगों ने इसे छेड़ना ही नहीं है। यहाँ पे आप लोगों ने बजट रखना है, जो मैंने बताया था, 1/3, सॉरी 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। अभी मैं एज्यूम करके चाह रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो 3000 है, तो 1/3 क्या हो जाएगा उसका, 500 बजट होता है। ओके। अब यहाँ पे आप लोगों ने आते हैं इस जगह पे, ये चीज अभी हम इसी को रहने देते हैं, अभी आप लोगों का बेसिक स्टार्ट हो, क्योंकि इसकी भी फिलहाल जरूरत नहीं है। आप लोगों ने यहाँ पे नीचे आना है, और ये बेसिकली आपका एरिया है जहाँ पे आप अपने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करते हो कि किन लोगों को आपका ऐड शो होना चाहिए, किन लोगों को ऐड शो नहीं होना चाहिए। नहीं पता शो होना चाहिए, आप बताओगे कि किन लोगों को आपका ऐड शो होना चाहिए। अब पहले यहाँ पे हम अपना बताते होते थे, जिस बंदे को बताते थे फेसबुक उसी बंदे को ऐड दिखाता था। अब फेसबुक ने नहीं पता, चीजें चेंज हो रही है सारा कुछ, तो क्या है कि आप एक काम करो कि हमें दे दो सजेशन कि इस तरह के बंदे आपको चाहिए। बाकी हमारा एल्गोरिदम पे छोड़ दो, एल्गोरिदम डिसाइड कर लेगा किसे ऐड दिखाना है, किसे ऐड नहीं दिखाना है। लेकिन स्टिल ये इतना ज्यादा इफेक्टिव वे नहीं है राइट नो, नहीं है, मे बी आफ्टर फ्यूचर हो जाए तो, लेकिन राइट नो दिस इज नॉट एन इफेक्टिव वे, क्योंकि ये न्यू फीचर है, फेसबुक रोल आउट कर रहे हैं। और याद रखिएगा, एज अ मार्केटर, जो देखिए शॉपिफाई के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर, एज मार्केटिंग प्लेज अ वाइटल रोल। तो याद रखिएगा, फेसबुक की जो भी न्यू फीचर आएगा फेसबुक के एड्स का, वो आप लोगों ने यूज नहीं करना। उसे एटलीस्ट कुछ अरसा गुजरने दें, देखें, लोगों की केस स्टडीज पढ़ें, लोगों के फीडबैक पढ़ें उस स्पेसिफिक फीचर के ऊपर, फिर आप उसे इंप्लीमेंट करें। हाँ, अगर आपके पास बजट है, इफ यू वांट टू टेस्ट इट, क्योंकि लाजमी है कि हर फीचर का गंदा हो, क्योंकि उसके कुछ फीचर अच्छे भी निकल आते हैं। लेकिन क्या इशू है कि जाहिर सी बात है, उसके अंदर टेस्टिंग फेज होता है, बेटा फेज होता है, तो रिजल्ट आए ना आए ये बड़ा रहता है। तो अगर बजट है तो आप कर ले टेस्ट, फेसबुक का नया फीचर। बजट नहीं है तो रहने दें आप। जरूरी नहीं है कि आप अपना जो यहाँ पे बजट जाया करें। ओके। लेकिन आप लोगों ने अभी तक ये फीचर इतना ज्यादा इफेक्टिव काम नहीं करता, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे देखें लिखा है ना, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, इस पे क्लिक करना है। ये बेसिकली आपको जो प्रीवियस जो फेसबुक का था ऑडियंस डिफाइन करने का जो स्ट्रक्चर था, उस पे ले जाएगा। ओके। अब यहाँ पे ऑडियंस मैंने आपको बताया था, हम लोग डिफरेंट तरीके के हमारे होते हैं, डेमोग्राफिक होते हैं, बिहेवियर होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। और यहाँ पे ये देखो ऑप्शन आ रहा है कस्टम ऑडियंस, इस पे भी हम नहीं आ रहे, ये फ्यूचर की बात है। बेसिकली कस्टम ऑडियंस होती क्या, वो मैं बता दूं कि जो आप ऑडियंस है, एक ऑडियंस है ना जो फेसबुक ने डिफाइन की है कि ये दिस इज द ऑडियंस। लेकिन एक ऑडियंस ऐसी होती है जो आप डिफाइन करते हो कि मुझे किस तरह के लोगों को ऐड दिखाने हैं, या किस तरह के लोग उस ऑडियंस के अंदर हों, वो आप बताते हो। शुरू में नहीं बताते, जाहिर सी बात है। सॉरी अबाउट दैट। अब शुरू में आप लोग ये नहीं बताते, आप शुरू में, क्योंकि आपके पास डाटा नहीं होता, तो कस्टम ऑडियंस आप क्या बनाओगे। तो जो फेसबुक की डिफाइंड ऑडियंसेस होती हैं, मगर फेसबुक के डिफाइंड इंटरेस्ट होते हैं, आपको उन्हीं को ही यूज करना होता है। अब आप लोगों ने करना क्या है। अब तो अगर आप यूएस में चला रहे हैं, यूके में चला रहे हैं, मगर ऐसी कंट्री में चला रहे हैं जिस पे कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, तो आपने कंट्री को नहीं छेड़ना, आपने ऑल ओवर द कंट्री टारगेट करना है। लेकिन आप इस तरह के जो है कंट्री में ऐड चला रहे हैं जिसके अंदर रिटर्न रेशियो या कैश ऑन डिलीवरी का इशू है, मिडिल ईस्ट में, दुबई के अंदर कैश ऑन डिलीवरी और वहां पे रिटर्न आते हैं। अगर आप बोले कि यूएई के अंदर रिटर्न नहीं आता, यूएई में भी रिटर्न आता है, क्योंकि यूएई के अंदर भी मेजोरिटी जो आवाम है वो तो पाकिस्तान और इंडिया की है ना, जो ज्यादा रिटर्न भेजती हैं। उनके पास वो इतनी मेच्योर ऑडियंस नहीं है,
या उनके में इतना सेंस नहीं है ऑनलाइन परचेजिंग का जैसा यूएस वगैरह की ऑडियंस के अंदर होता है। और वो लोग तभी, और वो लोग सिक्योर होती है कार्ड पेमेंट्स वगैरह करने के लिए, क्योंकि उनकी लॉज इतने ज्यादा हैं, तो लोग कार्ड पेमेंट करते हैं, तो उन्हें पता है चीज ना आए तो हमें हम अपने पैसे रिफंड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इन पाकिस्तान, इंडिया और जो है क्या कहते हैं, पाकिस्तान कर ले, इंडिया कर ले, मिडिल ईस्ट कर ले, जहाँ पे कैश ऑन डिलीवरीज होती हैं और यहाँ पे रिटर्न रेशियो के मसले आते हैं। मसले क्या आते हैं मैं आपको पहले वो बता देता हूँ कि देखिए, अगर आपका ऑर्डर किसी विलेज से आ गया, गांव से आ गया, तो वहां पे डिलीवरीज नहीं जाती। उसका मसला, उससे क्या इशू क्या होता है कि आप उस बंदे को डिलीवरी नहीं कर सकते, तो डिलीवरी कंपनी क्या करती है, रिटर्न डाल देती है। बेशक उनका बंदा गया है नहीं गया, वो देखते हैं कि गाँव का ऑर्डर है, रिटर्न कर देती है जान के, क्योंकि वो दूर जाना पड़ता है सारा कुछ। हाँ, उसमें एक फायदा पाकिस्तान पाकिस्तान के लोगों के लिए फायदा है, पाकिस्तान पोस्ट। इंडिया का आई डोंट नो दैट कि वो इफेक्टिव है कि नहीं, इंडियन पोस्ट जो होते हैं, लेकिन पाकिस्तान पोस्ट के मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो, जिनका ऑर्डर ही इस तरह का होता है जो गांव से आता है, विलेज से आता है। तो वो लोग यूज करते हैं पाकिस्तान पोस्ट, और पाकिस्तान पोस्ट का बंदा जिस मर्जी गांव में भेज दे, आप लोग बॉर्डर पे भेज दे, वो जाकर डिलीवर कर देते हैं। उनकी सर्विस बहुत अच्छी है, अभी तक के जो मेरे क्लाइंट्स के फीडबैक आए हैं। लेकिन अब जाती बात है, हर कोई वो यूज नहीं कर सकता, कुछ ज्यादा लोग टीसीएस वगैरह यूज करते हैं। तो इन उस सब से बचने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, अपनी ऑडियंस को बड़े बड़े सिटीज तक ही नैरो रखना पड़ता है, क्योंकि एक तो ये कि उन सब सिटीज के अंदर डिलीवरी इजी होती है, उन सिटीज में रहने वाले लोग, जाहिर सी बात है एज कम्पेयर टू विलेज थोड़ा पैसा होता है, पढ़े लिखे हैं। मैं नेगेटिव में नहीं कह रहा, तो आप लोग कहना कि सर आप ऐसे नेगेटिव कर रहे हैं, बट इस अनफॉर्चुनेटली द रियलिटी। ओके। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने अपने कंट्री सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे लिखा है ना ओनली इंक्लूड सिटीज, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पे सर लिखा आ रहा है 50 सिटीज, आपने ऑल हर सिटी में नहीं करना, क्योंकि छोटे सिटीज के अंदर भी डिलीवरी और रिटर्न्स के इश्यूज आते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर पाकिस्तान है तो आप लोगों ने यहाँ पे मिनिमम ऑडियंस 1 मिलियन करनी है, कि एक सिटी जिसकी मिनिमम ऑडियंस जो है वो 1 मिलियन होनी चाहिए, कि 10 लाख लोग तो कम से कम उस सिटी के अंदर हो, तभी उस सिटी उस तभी एड आपका उस स्पेसिफिक सिटी में दिखाया जाए। वरना अगर कोई बंदा, अगर कोई ऐसी सिटी जिसकी पॉपुलेशन, अब यहाँ पे बात है पॉपुलेशन की नहीं, यहाँ पे बात हो रही है सिटी के एक्टिव यूजर्स। अगर एक सिटी के अंदर फेसबुक के एक्टिव यूजर 1 मिलियन है, तभी उस सिटी को इंक्लूड करो, वरना उस सिटी को एक्सक्लूड कर दो। आप फर्दर नैरो डाउन करना चाहते हैं, फर्दर भी आप कर सकते हो, आप 3 मिलियन कर सकते हैं। इसके अंदर पाकिस्तान के टॉप की 6 सिटीज आएंगी, जो बनती क्या है, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, कराची बनता है, लाहौर बनता है, रावलपिंडी बनता है, मैं पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ। आपके वो बनता है, इस्लामाबाद बनता है, फैसलाबाद बनता है, और आई बिलीव पिशावर के करीब बनते हैं। ये टॉप के 6 सिटीज है, वो सिटीज जिनकी एक्टिव यूजर 30 लाख प्लस है इन ऑन फेसबुक। तो ये वो टॉप के बड़े बड़े सिटीज है। तो इससे क्या होता है कि आप जब टॉप के 17 को कर लो या टॉप के 16 को कर लो, आप दोनों को टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे 17 को टारगेट करो, मैं वैसे रिकमेंड 17 करूंगा ई कॉमर्स के अंदर। क्यों? क्योंकि जो फेसबुक के अंदर आप लोग जब ऐड चलाते हो, जितनी ऑडियंस आप छोटी कर दोगे, नैरो डाउन कर दोगे, फेसबुक की कॉस्ट उतनी बढ़ जाएगी। ये फेसबुक खुद भी बताता है कि जब अगर आप अपने ऑडियंस को नैरो डाउन करोगे, ज्यादा छोटा करोगे, तो कॉस्ट बढ़ जाती होती है। तो आप लोगों ने ऐसे नहीं करना कि ड्रेस्टिक सिटीज पे जाना। अब अच्छा, अब यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि व्हाट इज योर प्रोडक्ट। अगर आपका हाई टिकट प्रोडक्ट है, मतलब कि वो आप अपर मिडिल क्लास या पोश एरिया में दिखाना चाहते हो ना अपना ऐड, उस तरह के लोगों को टारगेट करना चाहते हो, फिर तो आपको टॉप 6 सिटीज को ही टारगेट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि बहरिया, अगर पाकिस्तान की बात करें, बहरिया, डीएचए, एक्सवाईजेड जो सोसाइटीज है, ये पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर है, छोटे छोटे सिटीज में या सोसाइटीज नहीं है। सेम वे आप इंडिया में भी लगा सकते हो लॉजिक, सेम तरीका है, कोई मसला नहीं है। अगर आप जो इंडियन, जो हम जो अभी कोर्स वाला कर रहे हैं ना, उनके लिए कि आप सेम लॉजिक इंडिया में भी लगा सकते हो। तो इंडिया के अंदर ना आपने, आपका एक ही ऑप्शन है फॉर द इंडिया 3 मिलियन प्लस, क्योंकि ये इन इंडिया ये 17 सिटीज ऐसे बनते हैं जिनकी पॉपुलेशन 3 मिलियन प्लस है। अगर आप 1 मिलियन का लोगे तो वो पता नहीं कोई 100 ऑफ सिटीज बन जाएंगे, तो फायदा नहीं है, रिटर्न फिर भी रहेंगी। तो पाकिस्तान है तो आप 1 मिलियन प्लस कर सकते हो। फिर भी अगर आपका रिटर्न रेशियो बढ़ रहा है या मसला आ रहा है ऑर्डर क्वालिटी में, तो आप उसे 3 मिलियन प्लस कर दो, तो आप टॉप 6 सिटीज को कर दो। लेकिन फॉर इंडिया आपका एक ही ऑप्शन है 3 मिलियन प्लस, उसके ऊपर आप और कोई ऑप्शन नहीं कर सकते। इससे क्या हो जाएगा, आपका दो चार फायदे हुए, ऑर्डर क्वालिटी आपकी बढ़ जाएगी, ऑर्डर एक्सेप्टेंस रेट बढ़ जाएगा, आपकी रिटर्न रेशियो बहुत कम हो जाएगा। मैं सेम वे यूज करूँ अपने हर क्लाइंट के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी की लेस देन 10 हमारी रिटर्न रेशियो है। एक दो की तो 2% भी है। ओके। अब यहाँ पे आना है, इन द स्टार्ट यू डोंट नीड टू चेंज एज। एज आप लोगों को चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो एज है ओपन रहने देनी है। ओके।
अब बात आती है जेंडर। अब जाहिर सी बात है, अगर आपका प्रोडक्ट है जो बहुत जेंडर के लिए है या कुछ भी है, आप कुछ जेंडर को नहीं छोड़ोगे। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट है मेन स्पेसिफिक तो मेन सेलेक्ट करोगे। लेकिन अगर आपका ऑर्डर प्रोडक्ट है वुमेन स्पेसिफिक तो फिर भी आप ऑल जेंडर करोगे। ये सिर्फ और सिर्फ बात है फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया। क्यों? क्योंकि इन पाकिस्तान एंड इंडिया देर अ लॉट ऑफ मेजोरिटी ऑफ वुमेन्स जो हैं उनकी फेसबुक प्रोफाइल मेंस के नाम पे है, या स्पेसिफिकली उन्होंने जेंडर में मैन रखा हुआ है, नाम बेशक उनका अपना है। उसकी रीजन यू नो दैट द हाउ द सोसाइटी वर्क। तो उन्होंने इस वजह से मेन रखा हुआ है। तो अगर आपका वुमेन टारगेटेड स्पेसिफिक प्रोडक्ट है तब भी और जेंडर, वो जेंडर है तब भी और जेंडर। अगर मेन स्पेसिफिक आपका है प्रोडक्ट है तो फिर आप जस्ट स्पेसिफिक मेन को सिलेक्ट कर लोगे। फिर आपको वुमेन को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप एडिट पे जाके अपना जेंडर सिलेक्ट कर सकते हो। अब बात आती है यहाँ पे कि हमने कौन सा इंटरेस्ट रखना है। ऑलरेडी हम लोगों ने इंटरेस्ट फाइंडिंग वाले में देख लिया था कि हाउ यू फाइंड द इंटरेस्ट। मैं जरा कंफर्म भी कर लेता हूँ। जो हमारा डॉक है उसके अंदर हमारी ये इंटरेस्ट फाइंडिंग हमारा हो गया था वैसे भी। फिर मैं एक दफ़ा कंफर्मेशन ले लेता हूँ, फिर हम ऐसे कंटिन्यू करते हैं कि हाउ वी फाइंड द इंटरेस्ट। मैंने आप लोगों को बताया था। मुझे तो कंफर्म कर दें कि हाँ ये मैंने बताया था हाउ टू टारगेट हम लोग ये कर सकते हैं। लेकिन जी हमारा हाउ टू फाइंड द इंटरेस्ट हो गया था। ठीक है। आप लोगों ने जो इंटरेस्ट करने चाहिए, यहाँ पे ना आपको 5 इंटरेस्ट चाहिए इन द स्टार्ट। 5 नहीं है, पहला भी हो, एक भी मिल जाए। अगर एग्जांपल लेते हैं कि मैं क्या सेल कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ किचन का आइटम सेल। एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं किचन आइटम सेल कर रहा हूँ। मुझे इंटरेस्ट नहीं पता या मुझे कुछ बेसिक पता है, तो आप क्या लिखो, सिंपल किचन लिख दोगे। किचन लिखोगे ना, यू विल सी अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। अब वो जो प्रोडक्ट है, अगर देखो किचन है ना, बताते पता मतलब किचन में इंटरेस्टेड है। अब वो तो किचन की किसी भी चीज में जो है ना इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो अब एक स्पेसिफिक सपोज मैं दे रहा हूँ कि नाइफ का सेट है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं एक आज के वैसे बड़ा चल रहा है 6 नाइफ का सेट, 7 नाइफ का सेट। तो इट्स अ किचन यूटेंसिल। किचन यूटेंसिल उसे कहते हैं बेसिकली। किचन एसेसरीज को किचन यूटेंसिल्स भी कहते हैं। तब क्या करोगे, किचन यूटेंसिल्स को सिलेक्ट कर लोगे। पहला आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपने लैंग्वेज को हमेशा आप लोगों ने इंग्लिश रखना है, हमेशा। पाकिस्तान इंडिया कहीं का भी आप ऐड चला रहे हो, आपने इंग्लिश लैंग्वेज को रख देना है, इंग्लिश। ये इसका मतलब है कि पीपल हु यूज फेसबुक इन इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर पीपल जो लोग कम्युनिकेट इंग्लिश वगैरह में करते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आपका ऐड इंग्लिश के अंदर है या टेक्स्ट इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, और एक बंदा जो फेसबुक इंग्लिश में यूज ही नहीं कर रहा, तो उससे ऐड दिखाने का फायदा ही नहीं है। क्योंकि एक बंदा जो इंग्लिश यूज नहीं कर रहा, उसके मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि उस बंदे को इंग्लिश नहीं आती, तभी वो इंग्लिश वाली फेसबुक यूज नहीं कर रहा। तो इस तरह इश्यू, तो आप लोगों ने हमेशा लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश रखना है, ताकि आपकी थोड़ी ऑर्डर जो ऑडियंस क्वालिटी है वो इंप्रूव हो सके। ओके। आपने यहाँ पे आना है नीचे। अब ये बेसिकली प्लेसमेंट क्या है? प्लेसमेंट वो जगह है जहां पे आप ये डिफाइन करते हो कि आपका एड ऑन फेसबुक कहाँ कहाँ शो हो। अब जैसे पता है फेसबुक के ऊपर ना ऐड शो होने की भी मल्टीपल प्लेसमेंट है। स्टोरी पे शो हो, रील पे शो हो, न्यूज फीड पे शो हो, प्रोफाइल पे शो हो, वीडियो एड शो हो, एक्स वाई ना। अगर आप मैनुअल पे जाओगे ना, देन यू विल सी ऑल ऑफ द प्लेसमेंट जहाँ पे आप अपना ऐड दिखा सकते हो। या किसी स्पेसिफिक प्लेसमेंट को आपने अगर हटाना है, आप वो भी हटा सकते हो। लेकिन इन द स्टार्ट, ये जो स्टार्ट रहा है आपका, अभी भी आपको इतना नहीं पता ना, डाटा नहीं है आपके पास, तो हमेशा आप एडवांटेज रखो, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन सी प्लेसमेंट आपको रिजल्ट दे रही है, कौन सी प्लेसमेंट आपको रिजल्ट नहीं दे रही। तो आप लोगों ने प्लेसमेंट हमेशा क्या रखनी है, एडवांस रखनी। ओके। एडवांस कर लो, एडवांटेज कर लो। एक ही चीज के दो नाम पे फेसबुक बस वोकैबुलरी चेंज कर रहा है। बेसिकली एडवांस प्लेसमेंट इसे कहते थे, अब एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट कहते हैं, चीज वही है। तो अगर आपने यहाँ पे अपनी पूरी सेटिंग करके आप लोगों ने कर देना है नेक्स्ट। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों को मैंने ऐड का बता दिया था। हमने जो एडवांटेज कैंपेन थी उसके अंदर हमारा ऐड हो गया था, राइट। हमारा ऐड हो गया था, मुझे याद है, देखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बताया था आप लोगों ने जो ऐड चलाने हैं अपने। अच्छा, अब इसके अंदर ना हमेशा आप लोगों ने जो ऐड चलाना है वो एक सिंगल इमेज आपका होना चाहिए, सिंगल वीडियो ऐड एक ऐड होना चाहिए, और आपका एक ऐड होना चाहिए कैरेक्टर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आपका ये वाला सिंगल इमेज ऐड था, तो आप क्या करो, इसे करो डुप्लीकेट, ताकि इससे एक डुप्लीकेट करना स्पेसिफिक ऐड को, ताकि आपका ऐड सेट चेंज ना हो। विद इन द ऐड आपका एक न्यू ऐड बन जाए। उसके अंदर आप एक दोबारा से ऐड क्रिएट कर लो अपने इमेज का ऐड, और दोबारा डुप्लीकेट करो। तो इस तरह आपके 3 ऐड एक ही ऐड सेट के अंदर बन जाएंगे। एक आपका इमेज ऐड हो जाएगा, एक आपका वीडियो ऐड हो जाएगा, और एक आपका कैरेक्टर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दे देता हूँ, काइंड ऑफ। अगर तो आपका ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है, तो
एक इमेज, एक वीडियो और एक कैरोसेल करने की जरूरत नहीं है, आपकी तीनों वीडियो होनी चाहिए, होंगी तीन ही, लेकिन होंगी तीनों वीडियोस। ओके। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जिसके अंदर वेरिएशन आती है, जैसे शूज आप सेल कर रहे हो, वॉलेट्स कर रहे हो, तो एक ही प्रोडक्ट है, उसके डिफरेंट डिजाइन है। क्लोथ आप कर रहे हो, कपड़े कर रहे हो, एक ही कपड़ा मतलब क्लोथिंग है लेकिन डिफरेंट डिजाइन ऑफ क्लोथ है, तो वहां पे आपका कैरोसेल वर्क्स बेटर देन सिंगल इमेज और वीडियोस। ओके। इट्स डिपेंडिंग ऑन द नीश, लेकिन आपने हमेशा करने तीन डिफरेंट टेस्ट है ताकि आपको एक बेहतर चिल मिल सके। एक बेसिकली अभी जो हो रहा है ना, ये सब टेस्टिंग हो रही है। इसके ये इसलिए जाता है कि इस सॉरी इसलिए किया जाता है ये सारा कुछ, ताकि आप लोग फाइंड आउट कर सको कि ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कौन सा ऐड दे रहा है। आपने भी तो से बहुत अच्छा ऐड बनाया होगा, लेकिन लाजमी नहीं कि लोगों को पसंद है। तो टेस्टिंग करनी की इसलिए जाती है ताकि पता लग सके कि कंपेयर कंपेयर कर सके, ऐड वन ने अच्छा परफॉर्म किया, ऐड टू ने अच्छा परफॉर्म किया, या ऐड थ्री ने अच्छा परफॉर्म किया। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये सारा कुछ कैसे बनाते हैं, ऐड कैसे बनाते हैं, वो मैंने बता दिया था। नहीं बताया मुझे बता दो ताकि मैं बता दूं, ठीक है, जहां तक मुझे याद है मैंने बता दिया था। अच्छा। अब एक इशू है, वो इशू ये है कि अब क्या होता है कि फेसबुक, आपको लोगों को अगर नहीं पता तो एप्पल और फेसबुक की ना हमेशा लड़ाई चलती रहती है। एप्पल मतलब कि जो एप्पल कंपनी है, उन्होंने ना एप्पल की आजकल तो मेरे ख्याल से 17 का वर्जन चल रहा है ना आईओएस का। जब एप्पल ने अपना 14 आईओएस लॉन्च किया था ना, ये 2-3 साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले की, ये 2020 की बात है ये वाली ना। 2020 के भी आई थिंक एंड एंड की बात है, इस तरह का कुछ है, क्योंकि 2020 के शुरू में उन्होंने अनाउंस किया था, 2020 के एंड की बात है। तो एप्पल ने ये कहा था कि अगर एक बंदा चाहता है कि उसकी ट्रैकिंग ना की जाए, जो ये कंपनीज ट्रैक करती है ना डाटा वगैरह, तो वो सेटिंग में जाके उस चीज को कर सके। डोंट अलाउ द ऐप टू ट्रैक मी। जो आईफोन यूजर है उन्हें पता होगा, उनके सामने नोटिफिकेशन अक्सर आता होगा कि जब भी कोई ऐप वगैरह यूज करते हैं, वहाँ एक दफा वो पूछता है कि क्या ऐप आपको ट्रैक करे या ना करे। नहीं तो मेजोरिटी लोग ये कहते हैं कि क्यों मुझे कोई बंदा ट्रैक करे या कोई कंपनी ट्रैक करे, वो ट्रैकिंग बंद कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जब कि अगर आपका कोई कस्टमर है, ओके, मैं आप लोगों ने एक अब बेटर, इस सब का एक बेटर एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल। अब ये एक मेरा एक स्टोर है, अगर मैं इसे करूं यस्टरडे। अच्छा, यस्टरडे के अंदर देखे मैंने 25,000 रुपीज के एक दिन के ऐड चलाए हैं, तो अगर यहाँ पे आएगी कन्वर्जन वैल्यू, देखिए यहाँ पे कन्वर्जन वैल्यू 1,35,000 शो हो रही है। ओके, कि इतनी सेल आई है। लेकिन अगर मैं उसी का स्टोर दिखाऊंगा आपको, तो आज की है ना, ये देखिए यहाँ पे मुझे कितनी सेल आई है, 1,58,000 की। और यहाँ पे कितना शो हो रहा है, 1,35,000, मतलब कि मुझे 23,000 रुपीज की जो कल कुछ सेल आई है, वो यहाँ पे ट्रैक ही नहीं हुई। ओके। वो ऐसी सेल है जो यहाँ पे ट्रैक ही नहीं हुई। उसकी रीजन सिर्फ एक ये है कि वो जो मेजोरिटी ऑफ सेल है, वो उन लोगों से आई है जो आईफोन के यूजर्स हैं, और उन्होंने क्या कहा हुआ है कि डोंट ट्रैक मी। तो फेसबुक ने क्या किया, उन लोगों को ट्रैक नहीं कर पा रहा। जब उन लोगों को फेसबुक ट्रैक नहीं कर पा रहा, तो फेसबुक को पता ही नहीं लग पा रहा कि जो सेल आई है कहाँ से, तो वो सेल को शो ही नहीं करवा पा रहा। ओके। ये एक बेसिक आपको रियल लाइफ एग्जांपल इसलिए दिखाई है ताकि आपको पता कि ये आईओएस की वजह से इशू क्या होता है, कि अब आपकी ट्रैकिंग में बड़ा मसला आता है। स्पेसिफिकली पाकिस्तान इंडिया में की बात की जाए तो फिर तो इतना मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी पीपल एंड्रॉयड यूजर है। लेकिन अगर आप यूके यूएस वगैरह में करो तो ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द यूजर्स आईफोन यूजर्स हैं एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड। ओके। तो ये एक बड़ा मसला आता है। उस वजह से क्या होता है कि आपकी हर चीज ट्रैक नहीं हो पाती, कि कहाँ से ऑर्डर आया, फिर शॉपिफाई पे ऑर्डर शो हो रहा है, लेकिन यू डोंट नो कि किस एड सेट से आया है, किस एड से आया, आपको नहीं पता। तो उसे करने का एक बेटर सोल्यूशन पता क्या होता है, कि आप अपने ऑर्डर के साथ या अपने हर एक विजिटर के साथ शॉपिफाई को एक डाटा भेजते हो, बैकएंड पे ना एक डाटा सेंड करते हो जो शॉपिफाई को बताता है कि किस एड सेट से बंदा आया, किस एड से आया, किस कैंपेन से आया, किस प्लेसमेंट से आया, किस प्लेटफॉर्म से आया। ये मल्टीपल टाइप ऑफ के जो डाटा है ना, आप बता सकते हो। अब वो बताने का तरीका क्या होता है, क्या यहाँ पे अगर आप ऐड वाले लेवल के सबसे एंड पे आओगे ना, तो लिखा आता है बिल्ड अप यूआरएल पैरामीटर। इस पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए कंपेन सोर्स लिखा होगा ना, यहाँ पे आपने क्लिक करके नीचे जाना है, साइट सोर्स नेम, देखिए कंपेन सोर्स, साइट सोर्स, सिंपल। कंपेन मीडियम, ठीक है, कि व्हाट इज द मीडियम, मीडियम मतलब कि प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आप कर दोगे प्लेसमेंट को सिलेक्ट, कंपेन का नेम पे आप कर दोगे कंपेन नेम, कंटेंट
वो जो क्या कहते हैं, ये क्या नाम है, कंपेन कंटेंट के अंदर आप कर दोगे अपना एड सेट का नाम, एड सेट डॉट नेम। एक और पैरामीटर आप यहाँ पे ऐड करोगे, उसका नाम रख दोगे ऐड, सिंपल ऐड कर दो, एडी ऐड, और उसकी वैल्यू कर दोगे ऐड नेम, और आप इसे कर दोगे अप्लाई। इससे क्या होगा कि उस, जब भी आपका कोई ऑर्डर वगैरह आता है ना शॉपिफाई के ऊपर, तो उसके साथ शो होगा कि किस कैंपेन का ऑर्डर है, किस एड सेट का ऑर्डर है, किस एड का ऑर्डर है, किस प्लेसमेंट का ऑर्डर है। ओके, अब वो शो कहाँ पे होता है मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। अगर आप ऑर्डर पे जाओ, वैसे इसके ऊपर मैंने ट्रैकिंग अभी नहीं की हुई, लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि होता कहाँ पे है। अगर आप ये देखें ना, कन्वर्जन समरी, ये जो है कन्वर्जन समरी, इसके अंदर अगर आप जाके ये व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे सारा वो सेशन, ये गूगल से सेशन आया है, तो सारा सेशन आपके सामने शो हो जाता है कि सेशन वगैरह कहाँ से आया है। ओके, फेसबुक से आया, कहाँ से आया, वो आप फुल सेशन रिपोर्ट पे जाओगे तो आपके सामने डिटेल आ जाएगी कि किस प्लेसमेंट का था, एक्स वाई, सारी मामला आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अब इस तरह ना आपका तो एक एड सेट बना है, और आप लोगों ने करना क्या है, जो आपका इंटरेस्ट का नाम होता है ना, जो मेरा तरीका है मैं वो बताता हूँ। तो मेरा ये इंटरेस्ट का नाम है किचन यूटेंसिल, इसे मैं करूंगा कॉपी, और मैं इसका नाम यहाँ पे रख दूंगा, एड सेट का नाम। इससे मुझे पता लगेगा कि इस एड सेट के अंदर किस ऑडियंस को मैंने टारगेट किया हुआ है। अब आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है, और इसे डुप्लीकेट पे क्लिक करके 4 डुप्लीकेट बना लेने हैं। इट मीन्स कि आपके 5 एड सेट्स बन जाएंगे। अब आप लोगों ने करना क्या है, ये तो आपका बना हुआ था, जिन जगह का कॉपी लिखा हुआ है ना वो आपके न्यू है, ये तो आपका बना हुआ था। इसके वाले के ऊपर क्लिक करो, नीचे आओ। अच्छा, अब इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जस्ट इंटरेस्ट को चेंज करना है। आपकी लोकेशन, आपके एज, आपका जेंडर, आपके सारे के सारे ऐड सेम रहेंगे, बस आपने अपना इंटरेस्ट को चेंज कर देना है। अगर आपने इंटरेस्ट फाइंड किए हुए हैं तो आप अपने यहाँ पे एक दूसरा इंटरेस्ट लिखो दो, एक्स वैली, और इस वाले को कर दो खत्म। अगर आपको दो तीन इंटरेस्ट आपने फाइंड नहीं किए हुए, तो जो इंटरेस्ट लिखा हुआ तो उसके सिलेक्शन पे क्लिक करो, तो देखो फेसबुक क्या करेगा, आपको उस इंटरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्ट और बता देगा। एक तो बहुत सारे इंटरेस्ट बता देगा, शुरू में इंटरेस्ट बताता होता है, साथ साथ अगर आपका प्रीवियस पहले से भी ऐड अकाउंट चल रहा है, तो जिस तरह का ऐड अकाउंट होता है ना, जिस तरह के ऐड अकाउंट के टारगेट ऑडियंस होते हैं, तो उस हिसाब से रिलेटेड भी इंटरेस्ट बता देता है। देखिए, किचन के अंदर वो कॉमर्स का कोई काम नहीं है। बेसिकली वो कॉमर्स क्या है, इज अ प्लेटफॉर्म फॉर, जिसका शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है ना, वो कॉमर्स इज आल्सो प्लेटफॉर्म फॉर ई कॉमर्स स्टोर्स। लेकिन अब मेरा जो ऐड अकाउंट है वो ज्यादातर आप लोगों को टारगेट करता है, ई कॉमर्स, वो लोग जो ई कॉमर्स के अंदर इंटरेस्टेड है, शॉपिफाई के अंदर इंटरेस्टेड है, XYZ। तो इसलिए मुझे वो कॉमर्स का सजेशन दे रहे हैं। लेकिन आप लोग ऐसे सजेशन नहीं आने, क्योंकि आप लोगों ने अपने एड अकाउंट के अंदर एक ही ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। तो किचन यूटेंसिल है, तो देखो किचन वेयर एक रिलेटेड आ रहा है, किचन वेयर ऑल्सो समथिंग किचन वेयर, जो किचन के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इस पर आप क्लिक कर दोगे। और अच्छा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको किचन यूटेंसिल्स को खत्म करना है। क्यों? क्योंकि आपके एक एट अ टाइम एक ही इंटरेस्ट होगा आपके पूरे के पूरे एड सेट के अंदर, तभी आपको पता लगेगा कि वो स्पेसिफिक इंटरेस्ट परफॉर्म कैसा कर रहा है। ओके, आप इसे करो कॉपी, इसे कर दो पेस्ट। ठीक है, अब आपका एक ये हो गया, एक ये हो गया। सेम वे से आपने अपने पांचों के पांचों को सिलेक्ट कर के अंदर अपना इंटरेस्ट चेंज कर देना। करने के बाद आप लोगों ने अ, वैसे भी चले आपका, क्योंकि हर किसी का कंप्यूटर पावरफुल नहीं होता, आप एक इस एड सेल पे क्लिक करें, पब्लिश पे क्लिक कर दे, यहाँ पे बाहर आ जाएगी आपका एड सेट, ये पब्लिश हो जाएगा। फिर इस वाले एड सेट पे क्लिक करें, पब्लिश कर दे। इस तरह एक एक करके हर एड सेट को पब्लिश कर सकते हैं। अगर किसी का पावरफुल कंप्यूटर है, जो ज़्यादा पावरफुल का मतलब रैम अच्छी लगी हुई है, SSD वगैरह लगी हुई है, तो आप ये कर सकते हैं कि कंट्रोल फॉर विंडोज और कमांड फॉर मैक यूजर, कमांड आपका बटन दबाएं, अपने एड सेट के नाम पे क्लिक करें, फिर उस वाले एड सेट के नाम पे क्लिक करें, फिर इसके एड सेट के नाम पे क्लिक करें, फिर इस तरह क्लिक करें। मीन्स अपने हर एड सेट को आप एट अ टाइम सेलेक्ट करके सबको एक साथ पब्लिश पे भी क्लिक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, और आपके सारे के सारे एड सेट एक साथ ही पब्लिश हो जाएंगे। ओके, मैं पब्लिश नहीं करा क्योंकि एवरीथिंग इज डमी यहाँ पे जो हो रहा है। अब इस तरह आपकी कैंपेन चल जाएगी। इसे मैं कर रहा हूँ डिलीट। अब यहाँ पे ये आपका मेन काम आता है, जो बेसिकली स्ट्रेटजी है, जो SOP है यहाँ पे। मैं आप लोगों का डॉक भी ओपन कर लेता हूं कि आप लोगों ने कब कब क्या क्या करना है अपनी कैंपेन के अंदर। मैंने ऑलरेडी एक टेस्टिंग की थी, तो मैं उसी हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ। मुझे बस एक दफा इसकी डेट देख लेंगे।
अब मैंने ये जो कैंपेन चलाई थी ना, मैं आपको वो दिखा देता हूँ अमाउंट स्पेंड के हिसाब से। अब मैंने इस तरह देखे, आप लोगों को मैंने बताया था ना कि इंटरेस्ट वगैरह हमने रखने हैं, सेम वे देखे कि मैंने भी वही चीज की हुई है जो आप लोगों को मैंने बताई है। ओके, मैंने जो है उसका बताया हुआ, ये देख रहे हैं कि सेम। अब जाहिर सी बात है, क्लाइंट का बजट जाता है, जहाँ पे मैंने 1000 रखा हुआ है। क्यों? अच्छा, मैंने जो 6 बताया ना, 1 6, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताया है कि आपका मिनिमम बजट है। ठीक है, आपका जो है ना मिनिमम बजट। लेकिन अगर आपका बजट ज्यादा है, आप एग्रेसिव टेस्टिंग करना चाहते हो, आप अपना बजट बढ़ा भी सकते हो टेस्टिंग का, आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। ओके, मैं आपको बताता हूँ करना कैसे है। एनालाइज कंपेन को कैसे करना है, कब कब क्या क्या करना है। यहाँ पे आप लोगों का मेन काम मार्केटिंग का स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों ने कंपेन को ना पूरे 24 आवर्स चलने देना है। 20, अच्छा, उससे पहले ना ये चीज मैंने बताई थी कि डिफॉल्ट कैसे लेके आते हैं एनालाइज करने के लिए। मुझे बस कंफर्म करे, क्योंकि हमारी तो ब्रेक आ गई थी ना, मुझे याद नहीं कि मैं भी माइनर डिटेल्स रह ना गई हूँ। नहीं बताया मैंने कि ये डिफॉल्ट यहाँ पे कैसे लिखा आता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये नहीं आता डिफॉल्ट लिखा हुआ या डिटेल लिखा हुआ। चलें ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ कि ये कैसे करने हैं एनालाइज करने में, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप लोगों का ना बाय डिफॉल्ट ना ये परफॉर्मेंस क्लिक होता है। यहाँ पे ये कॉलम बेसिकली क्या है, बताते हैं कि आपकी कैंपेन कैसा परफॉर्म कर रही है, कितना बजट स्पेंड हुआ, क्या रिजल्ट आया, XYZ। ओके, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद परफॉर्मेंस है क्लिक पे क्लिक करते रहे। वही मैंने कहा, मुझे लग रहा है कि मैंने बता दिया था। आरिश बता रहे हैं मुझे, बस एक बंदा बता दे जी। मैंने बता दिया था, मुझे लग रहा था। जिन्हें जो कह रहे नो सर, आप लोग मेरी प्रीवियस रिकॉर्डिंग देख लें, मैंने बता दिया था ये। तो मैं दोबारा इस चीज को हम स्किप करते हैं, डिटेल पे आते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 24 आवर्स कंप्लीट होने देने हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं करना। अब मैं जब कहता हूँ ना 24 आवर, इसका मतलब ये है कि जो आपका डेली बजट होगा वो पूरा स्पेंड होने देना है। जरा अगर 1000 का बजट है, तो जहाँ पे अमाउंट स्पेंड के अंदर 1000 1000 1000 या 1000 या 950 960 या 1010 1020 ये लिखा होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी कंपेन ने पूरा 24 आवर्स कंप्लीट कर ली है। तो उसके बाद अब आप लोग करोगे क्या, आप लोगों ने ना कैंपेन को ये देखना है आफ्टर 24 आवर्स। आफ्टर 24 आवर आपने ये देखना है कि व्हाट इज योर CPC। अगर आपका CPC जो है less than 15 रुपीज, PKR की बात की जाए, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मैं इसलिए मैंने ओपन किया था, यहाँ पे हमारे कर देते हैं मार्केटिंग SOPs में लिख लेता हूँ। डे वन के अंदर आप लोगों ने ना दो चीजें देखी, CPC, CTR। अच्छा, यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि ये लिंक क्लिक वाला देखना है। CPC CTR ना, एक होता है लिंक क्लिक वाला, एक होता है ऑल का। ऑल का तो हमारे किसी काम का नहीं है, छोड़ दो। हमारे काम की ये चीजें लिंक क्लिक, CPC लिंक क्लिक और CTR लिंक क्लिक। लिंक क्लिक नहीं, बेसिकली CPC और CTR। यहाँ पे इसके मैं ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ, लिंक क्लिक। और CTR भी आपका होना चाहिए लिंक क्लिक। ये बेसिकली बताता है कि हाउ योर ऑडियंस एंड योर हाउ योर एड इज परफॉर्मिंग। ओके, तो आपका जो CPC होना चाहिए ना, जो CPC है वो आपका होना चाहिए बिलो 15 रुपीज फॉर पाकिस्तान। अच्छा, और होना चाहिए बिलो 5 रुपीज फॉर इंडिया, अगर आप इंडिया में ऐड चला रहे हैं। बिलो 1.5 USD या GBP, अगर यूके जो बात कर रहे हैं यूके वगैरह की, तो आपका हो जाएगा US या फिर UK हो जाएगा। आपका ये होना चाहिए लाजमी हर हाल में। ठीक है, उसके अलावा आपका अगर मिडिल ईस्ट की बात की जाए, तो वहां पे आपका CTR थोड़ा सा आपको हेल्प आउट कर देगा यहाँ पे। ओके, इस तरह आप लोगों ने, आपका जो CPC होना चाहिए वो इतना होना चाहिए। अब जो CTR है, हम उसकी बात करते हैं। अगर तो आपकी है सिंगल इमेज या फिर आपका है था सिंगल वीडियो एड, जो एड की बात कर रहे हैं, तो वो आपका होना चाहिए अबव 1.5%। ठीक है, या अगर कैरोसल है आपका, तो उसका आपका होना चाहिए था टू अबव 2.5% आपका होना चाहिए। ये देखिए मेरे इसके अंदर जो है ना, मैं वीडियोस यूज कर रहा हूँ इसके अंदर। देखिए मेरे दो वीडियोस हैं,
यहाँ पे देखिए इसका CTR 3.7 था, तो देखिए चल रहा था, मैंने इस वाले का 0.7 है तो मैंने इसे बंद कर दिया। जो चीज मैंने सिखा रहा हूँ वही चीज मैं खुद भी इंप्लीमेंट की हुई है, साथ साथ आप लोग देख सकते हैं। ओके। तो आप लोगों ने ये देखने हैं जितने भी आपके ऐड चल रहे होंगे, आप लोगों ने देखना है कि आपने उन सबको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी आपके एड सेट होंगे उनके एड्स पे जाना है। अभी आप लोगों ने एड सेट को नहीं छेड़ना, आपने जाना है उनके एड्स के अंदर। ओके। और जिस जिस एड का CPC बिलो ₹15 नहीं है, मैं के ये है फुलफिल होना, ये होता है कि Day 1 के ऑल शुड फुलफिल कर लें या कंप्लीट कर लें या कुछ भी, ये चीजें होना जरूरी है। ये वो चीजें कि ना हो, ये है कि ये हो। अगर ये नहीं है तो फिर मसला है कि जिस जिस ऐड, अगर एक ऐड है उसका CTR 1.5 से कम है, सिंगल इमेज सिंगल वीडियो, तो आपने उसे बंद कर देना है। बाकी अगर एक दो, क्योंकि 3 चल रहे थे ना, तो एक को एक हो या 2 हो तो उसे बंद कर देना, तीनों हो तो तीनों बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फायदा नहीं है ना, वो प्रॉफिटेबल ही नहीं होगा आपका। तो आपने उसे क्या कर देना है, उस स्पेसिफिक ऐड को बंद कर देना है। पहले दिन आपने ऐड लेवल पे अपना काम करना है। ओके। फिर आ जाता है Day 2। Day 2 का मतलब डेली बजट का, अगर आपका 500 बजट है तो जब आपके एड सेट के ऊपर 1000 स्पेंड हो गया तब, ये नहीं कि 24 आवर का 48 आवर पूरे हो गए, नहीं। जब अगर डेली बजट का डबल स्पेंड हो चुका हो तब क्या करना है आप लोगों ने, तब आप लोगों ने आना है अपने एड सेट लेवल के ऊपर। ये आपका एड सेट लेवल है, तब आप लोगों ने इस लेवल पे आना है। ओके। इस लेवल पे आने के बाद आप लोगों ने Day 2 पर पता क्या देखना है, आपने दोनों दिन सेलेक्ट कर लेना अपने। और आप लोगों ने देखना, अच्छा यहाँ मैं सॉरी ये डिटेल पे क्लिक करना भूल गया था। आप लोगों ने ये देखना है कि अगर एक किसी एड सेट पे कोई ऐड टू कार्ट आना जरूरी है, एनी ऐड टू कार्ट या एनी इनिशिएट चेकआउट या एनी परचेज, अगर किसी भी स्पेसिफिक एड सेट पे कोई ऐड टू कार्ट आ गया है, कोई इनिशिएट चेकआउट आ गया है या कोई परचेज आ गई है, तो आपने उसे नहीं बंद करना। अगर कोई ऐड टू कार्ट नहीं आया या कुछ भी नहीं आया, ना ऐड टू कार्ट आया, ना इनिशिएट चेकआउट आया, ना परचेज आई, तो आपने क्या करना है, उस वाले स्पेसिफिक एड सेट को, एड सेट की बात हो रही है, स्पेसिफिक एड सेट को आपने क्या कर देना है, बंद कर देना है। ओके। उसके बाद क्या करना है, Day 3 की बात की जाए, परचेज। पहली बात तो ये है कि परचेज आनी जरूरी है, लेकिन 2x ऑफ ब्रेक इवन आर। अब इसका क्या मतलब है, मैंने ऊपर आप लोगों को ब्रेक इवन आर बनाना निकालना सिखाया था, यहाँ पे कहीं पे मैंने सिखाया था, ये देखे ना ब्रेक इवन आर वगैरह। तो तीसरे दिन देखना है कि अगर एक एड सेट है, एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल की ये जो मेरे 3 दिन चल पड़ी मेरी कंपेन, 3 दिन चली, 14 से लेकर 16 तक। अब ये सारे अब मेरे सामने एक वो रिजल्ट आ गया मेरे सामने। अच्छा, अब यहाँ पे मेरा जो ब्रेक इवन आरओएस था ना वो था 3। यहाँ पे क्या था, मेरा ब्रेक इवन आरओएस 3 था। तो मैंने ये देखना है, देखिए अब 3 दिन के अंदर इस पे भी सेल आई, इस पे भी सेल आई, सेल तो सब पे आ गई है, देखिए जितने भी चल रहे हैं सब पे सेल आ गई। लेकिन अब मैंने कैसे देखना है कि विनर कौन सा है, तो मैंने ये देखना है कि एक ऐसा एड सेट जिसका जो आरओएस है वो डबल हो मेरे ब्रेक इवन से। अगर मेरा ब्रेक इवन 3 है तो एटलीस्ट उसका जो आरओएस है वो होना चाहिए 6। तो देखेंगे कौन से ऐसे इंटरेस्ट हैं जिनका मुझे आरओएस 6 है या 6 से ज्यादा है। ये दो आ रहे हैं, 8 एंड 10। बाकी सबका देखे 3.53 मोर देन ब्रेक इवन, लेकिन ब्रेक इवन का डबल नहीं है तो फायदा नहीं है। और ये भी देखें कि बहुत कम आ रहे हैं। इट मीन कि हमारे पास विनर निकल आया जो था ये दो। तो इस तरह आपके 3 दिन कंप्लीट हो जाएंगे आपके। ओके। और आपके सामने 2 विनर आ गए। अच्छा, अब यहाँ पे ना एटलीस्ट 2 विनर आने जरूरी है, दो आपके पास इंटरेस्ट आने जरूरी है। और एक आपके पास कोई एक ऐड आ, जैसा देखे मेरा एक ऐड विनर आ गया, तो एक कोई ना कोई ऐड आना बिना जरूरी है, या दो ऐसे इंटरेस्ट आना जरूरी है। सपोज अब बात होती है कि सर कोई भी नहीं आया फिर, या एक आ गया फिर, तो आपने वो 3 दिन दोबारा करना है सारा कुछ। ओके। आपने 3 दिन दोबारा सब कुछ करना है, लेकिन यहाँ पे आपने पहले करना है कंपेन को एनालाइज।
कि अगर देखे फुलफिल हो गया फिर तो अल्लाह अल्लाह खैर सला सब कुछ ओके है, कोई मसला ही नहीं है, विनर आ गए, खुश हो गए आप भी, यू कैन गो विद नेक्स्ट फेज। लेकिन नहीं आते तो देन यू हैव टू नो कि आप लोग अपनी कैंपेन को एनालाइज कैसे करोगे, इश्यूज फाइंड करने हैं अब आपने। अगर नहीं आता तो क्या आपके एड सेट में मसला, इंटरेस्ट में मसला था, आपके एड में मसला है, आपकी वेबसाइट में मसला है तो कहाँ पे मसला है, वो सारा कुछ मैंने, वो फिर अगर नहीं बताया तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा क्यूए का टाइम है। तो बता दिए तो ठीक, नहीं बताया तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, कंपेन को हमने कैसे एनालाइज करना है। तो मैं आप लोगों के माइक ओपन कर रहा हूँ, मैं जिसका नाम लूँ वो अपना जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। जी अब्दुल राफी, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। हेलो। आवाज आ रही है? बहुत ज्यादा कम आ रही है। जी सर, आप आ रही है? जी अब आ रही है। सर मैंने ये पूछना था कि आपने शुरू में बताया था कि हम प्लेसमेंट को भी ऑटोमेटिक रखते हैं, हम्म। और एज भी हम 65 प्लस ही रखते हैं, छेड़ते नहीं, और पाकिस्तान हाल को करते हैं टारगेट। तो अगर हम्म। इन फ्यूचर जब हमें पता चल जाता है कि हमें स्पेसिफिक इन प्लेसमेंट से आ रही है हम्म। ऑडियंस हमारी, और इनसे परचेस आ रही है, तो हम्म। हम उसको जब चेंज करेंगे तो उसी एडसेट्स के अंदर चेंज कर देंगे, या एडसेट्स को डुप्लीकेट करके फिर हम्म। चेंज करके चलाएंगे, ये कि क्या कैसे करेंगे, ये बता दें। क्यों, हमेशा याद रखिएगा किसी भी एड सेट के अंदर चेंजिंग नहीं करनी, जब भी चेंजिंग करनी है हमेशा आपने एड सेट न्यू बनाना है आपने। डुप्लीकेट करके कर सकते हैं उसके अंदर? वही डुप्लीकेट करके वो न्यू तो न्यू होगा ना, डुप्लीकेट भी करके वो सेम सेटिंग के अंदर न्यू हो जाएगा। जो सेटिंग चेंज करके आप लोग करते तो उस स्पेसिफिक एड सेट के अंदर चेंजिंग नहीं होगी आपकी। जब एक दफा एक एड सेट पब्लिश हो गया इट मीन कि वो पब्लिश है, अब उसे छेड़छाड़ नहीं करना आप। ठीक हो गया। और सर दूसरा, आप रिकमेंड क्या करते हैं कि हम शुरू से ही टॉप 17 सिटी सिटीज को करें कि ब्रॉड पे जाने दें? नहीं टॉप, ये देखिए अनफॉर्चुनेटली आप ब्रॉड पे को फायदा नहीं है। हम सबको जी। पता है कि भाई उन सिटी से आने ही रिटर्न नहीं आना है, गांव से आना ही रिटर्न है। तो फायदा नहीं है, आप टॉप 17 को ही कर लें ज्यादा बेहतर है। हाँ टॉप 6 से बेहतर टॉप 17 करें। तो उस फिर भी आपको रिटर्न रेशियो का मसला हो तो भी ये देख लें कि किस सिटी, अगर किसी स्पेसिफिक सिटी से ज्यादा रिटर्न आ रहे हैं तो उस स्पेसिफिक सिटी को हटा दें बस, बाकी जी सबको ठीक करते हो रहे, गया। नहीं तो टॉप 6 को कर लें आप। एक और क्वेश्चन था सर, कि मैंने ये पूछना था कि हमारा ना ऐड अकाउंट डिसेबल हो जाता है अगर हमारी पेमेंट नहीं ना हुई, तो हम्म। ये फेसबुक ही हमारा अकाउंट डिसेबल कर देता है, तो उस सूरत में भी हमारी ऐड डिलीवर नहीं हो रही होती, हमने बंद तो नहीं की होती ना, हमारी ऐड से हमने रुकी होती है, मगर वो पेमेंट की वजह से डिलीवर नहीं हो रही होती, तो उसका अगर जब हम पेमेंट करते हैं कुछ देर बाद, 4-5 घंटों बाद, तो दोबारा एक्टिव हो जाती है, तो उसके भी हम डुप्लीकेट करके चलाएंगे कि चलते नहीं, रहने देंगे? डुप्लीकेट याद रखिएगा, आपका एक स्पेसिफिक एड सेट जो है या कंपेन कंपेन बंद होगी तो सारे एड सेट भी बंद ही हो जाते हैं। तो आपका एक स्पेसिफिक एड सेट कभी भी मोर देन 1 आवर बंद ना हो। ठीक हो गया, क्योंकि सर इसमें ऐसा था ना, क्योंकि हम तो बंद नहीं करते, मगर फेसबुक ही डिसेबल कर देता है, यार लेकिन बंद बंद तो हो डेली गए, हो गया। बंद तो हो जाता है ना। जी जी। ठीक ठीक है। है सर। ओके, मोहम्मद फहद आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। सर ठीक ठाक। सर मैं यूएई में एड रन कर रहा हूँ सर, वहां पर ऑडियंस ऑडियंस साइज बहुत कम मिलता है। हम्म। ठीक है। जैसे पाकिस्तान में ऑडियंस साइज मिलता है ना, तो वहां पर उसका हाफ मिलता है। तो वहां पर हम एक इंटरेस्ट, दो दो इंटरेस्ट टारगेट करें एक एड सेट में, या एक ही करें, क्योंकि वहां पर एक साइज ही बहुत कम है। एक। और सर इस टाइम मैं कैंपेन रन कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। हम्म। दुबई में कर रहा हूँ, सिटी सेलेक्ट की हूँ मैंने। वहां पर 1 लाख, 2 लाख से ऊपर, 3 लाख से ऊपर जो किया है। हम्म। ठीक है, इसके थ्री ऊपर मैं लाख वैसे। यस सर। 3 लाख या 3 मिलियन? 3 लैक्स, 3 लैक्स। हाँ क्योंकि वहां पे तो लाख में भी शो करता है आपको, ठीक है आगे। वहां पर तो वैसे 3 मिलियन तो वैसे टोटल है उनका। जी जी आगे। और सर मैंने कैंपेन रन की है वैसे। इंटरेस्ट वैसे मैंने 3 दिन ही रखे हुए हैं उनमें, क्योंकि ऑडियंस साइज बहुत कम था अपने हिसाब से जो मैंने रखा था। दो मैंने ऑडियंस साइज दोनों में, 3 हेडसेट है, एक ब्रॉड, बाकी दोनों में 3 3 इंटरेस्ट हैं। क्या बाकी इसके ऊपर किसी, अभी। कोई बात काट रहा हूँ, किसी को नहीं पता ब्रॉड इंटरेस्ट एडसेट का मतलब ये है कि ऐसा एडसेट जिसमें कोई भी इंटरेस्ट ना हो, उसे ब्रॉड इंटरेस्ट, उसे ब्रॉड एडसेट कहते हैं। ठीक है, अच्छा पूछो अब। यस सर, और ब्रॉड एक छोड़ा हुआ है मैंने, तो ब्रॉड ब्रॉड को चलने दूं या ब्रॉड को टारगेट कर लूं मैं?
देखो मैं, अगर लाजमी नहीं है कि इंटरेस्ट बेस ही हमेशा रिजल्ट आए, क्योंकि इट्स टेस्टिंग फेज, तो आप लोग जितनी मैक्सिमम टेस्टिंग हो सके आप करते हो, तो आपने हमेशा ब्रॉड को भी टेस्ट एक दफा लाजमी करना है, होता है। इंटरेस्ट उसको तो मतलब एक दिन कर ले कम मतलब से कम? नहीं, एक दिन नहीं, जो आपके जब एड सेट चल रहे हैं आपके सारे, तो उसके अंदर आप एक एड सेट अपना ब्रॉड का भी बना सकते हो। जिस तरह मैंने 5 एड सेट इंटरेस्ट बेस बनाए हैं, आप 4 इंटरेस्ट हम्म। बेस बना लो और एक ब्रॉड बना लो, क्योंकि फॉर्मूला एसओपी सबके लिए सेम लगेगा। हाँ ठीक है सर। ठीक और है। सर जो मैंने इंटरेस्ट तीन तीन टारगेट किया, आपने कहा एक एक करूं, तो अब देखो मैं इसका क्या करूं? दोबारा बनाओ अपनी कंपेन मेरे वाले तरीके से, मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखो 3 को टारगेट किया है, मैं आप लोगों को उसकी मैं बताता हूँ वजह। देखो आपका एक एड सेट है, ठीक है, यस सर। अंदर 3 इंटरेस्ट है, सेल आई है आपको एक। अब जो सेल आई है वो किस इंटरेस्ट से आई है आपको पता है? नो सर। क्या पता वो आपका इंटरेस्ट बी से सेल आ रही हो, इंटरेस्ट ए और इंटरेस्ट सी सिर्फ पैसे ही ले रहे हो आपसे फिर। बिल्कुल सर। देखो ऑडियंस साइज बढ़ाना डजंट मैटर, आपको एग्जैक्ट बंदे का पता होना चाहिए। और सर वो जब हम एक स्पेसिफिक बजट डालते हैं, लाइक कि मैंने $20 का बजट डाला हुआ है, तो हम्म। उसके ऊपर हमें जो फेसबुक रीच दिखाती है अपनी, हम्म। वो रीच एग्जैक्ट होती है या वो तो एस्टिमेटेड percentage होती है? होते हैं, वो छोड़ो, वो एस्टिमेट होती है, वो तो उसको। उसकी तरफ ना देखूं, बिल्कुल मैं तो देखता ही उसको हूँ। तो देखो रीच और जो रिजल्ट्स होते हैं ना जो फेसबुक बताता है, वो अकॉर्डिंग टू योर एड अकाउंट परफॉर्मेंस बताता है। ठीक है, अगर आपकी बिल्कुल न्यू कैंपेन है तो वो अक्सर शो कराता है 0 सेल, लेकिन पता लगता है कि अगले दिन एड अच्छा था 4 सेल दे गया फिर। तो वो इट्स ऑल जस्ट एस्टिमेशन ऑन द एड अकाउंट परफॉर्मेंस। नहीं, मैं तो सिर्फ रीच देखता हूँ, वो सेल्स वगैरह को मैं नहीं देखता, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही एस्टिमेटेड है ना। तो उस तो हिसाब से रीच मैं भी ऑडियंस रीच साइज भी अपना देखता हूँ। नहीं नहीं, रीच भी एस्टिमेटेड होती है। जी जी, रीच की बात ही कर रहा हूँ कि मैं रीच को ज़्यादा देखता हूँ, वो कन्वर्जेंस वगैरह को नहीं देख रहा मैं ज़्यादा, नहीं क्योंकि नहीं, वो तो बिल्कुल रीच एस्टिमेटेड भी है। देखने की जरूरत नहीं है, कि वो भी एस्टिमेटेड ही होता है, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। और अब मैं इस कैंपेन को ऑफ कर दूं और 5 हेडसेट बनाऊं? देखो बेहतर यही है कि बंद करके बना लो, लेकिन अगर आपको प्रॉफिटेबल सेल आ रही है, प्रॉफिट टेबल पे वाजे करूँ, तो बंद करने की जरूरत नहीं है। एक न्यू नो कम, सर, सेल्स तो नहीं आई, लेकिन अभी तक ऐड टू कार्ड्स ही आए हैं इसके ऊपर 3। तो मैं वही बता रहा हूँ, देखो क्या पता एक ही स्पेसिफिक ऑडियंस आपको ऐड टू कार्ड दे रही है लेकिन सेल नहीं दे रही, क्या पता ऑडियंस ए हो वो सेल देने वाली हो, यू डोंट नो। तभी ये यस टेस्ट, सर। ताकि आपको एग्जैक्ट ऑडियंस पता लग जाए कि किसके कौन सा प्रॉफिटेबल है कौन से नहीं है। जी जी। और सर मैं बजट जो लगाया है पर हेडसेट $6 लगाया हुआ है मैंने, देखो ये यूएई में। हमेशा 1/6 हमेशा, बेशक आपके जो मर्जी कंट्री है, सेलिंग प्राइस का 6 हिस्सा ही होना चाहिए, बेशक पाकिस्तान है, बेशक इंडिया है, बेशक यूएई है, बेशक यूके यूएस है, फर्क नहीं पड़ता। 50 AED प्रोडक्ट प्राइस है, और मैंने ये रखा हुआ बजट सिक्स कितना रखा है डॉलर्स आपको? 50 का डिवाइडेड बाय 6 करो तो आपका ये बनता है 9, 8, 9 के करीब। 8-9 AED बनेगा। हाँ तो ये आपको चाहिए। मतलब वो 2-3 को $4 बनाए शायद। देख लेना, $3 बनता है, मैं कहते क्योंकि 3 का आया मतलब 3.14 का डॉलर है, वो आप देख लेना, जो भी बनता हो वो आपने रख लेना। लेकिन सर इतना बजट रखूं तो सर उसके रिजल्ट ही नहीं मिलते। मिलते हैं, तरीके से करो मिलते सर हैं। सर मुझे नहीं मिलते। मैंने एक बार सिंगल इंटरेस्ट 5 हेडसेट, और जिस तरह कैरासल वो आप बताया था सारा, लेकिन अब मैं 3-3 बनाऊंगा तो उसके अंदर वीडियोस ही डालूंगा। ठीक है। आप देखो, अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे ना, तो हमारी जो भी अगली कल वाली क्लास हो रही है, ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी इंशाल्लाह, कोई मसला जी ना हो जी। नेट का, कल ही हमारी क्लास होनी है, उसमें मैं बताऊंगा कंपेन को एनालाइज कैसे करना है। अब यहाँ पे मसला क्या है, लोगों को एनालाइज करना नहीं आता, लोग मेरा समझते सर हैं। मेन प्रॉब्लम यही है मैं कि बता, मैं एनालाइज नहीं कर पाता। देखिए याद रखना, अगर आप एक अच्छे डाटा एनालिस्ट नहीं हो, आप बहुत गंदे मार्केटर हो फिर। ओके, हम आपको फेसबुक एक एक चीज क्लियर कट बता रहा होता है, आपको एनालाइज करना आना चाहिए। क्या पता आपके प्रोडक्ट में मसला हो, आपके ऐड में मसला हो, क्या पता आपके वेबसाइट में मसला हो, यू डोंट नो, क्या पता आपकी ऑडियंस में मसला हो, तो आपको वो पता होना चाहिए। एज अ मार्केटर, अगर अपना भी स्टोर आप लोग कर रहे हो, सारे सीख रहे हो, तो फिर भी एज अ यहाँ पे तो मार्केटिंग ही करे, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट मसला कहाँ पे, ताकि आप उस एग्जैक्ट चीज को सेट करो, ताकि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सके। पता लगे आपके गलत चीजों को सेट करने में लगे हुए हो, मसला किसी और चीज का निकला है। तो मैं कल आप लोगों को ये चीज समझाऊंगा कैसे करते हैं एनालाइज। चलो ठीक है सर, थैंक यू। फवाद आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप बताओ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर काफ़ी देर कर दी आते आते।
बस मेहरबानी ऐसे थे। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि सर स्टार्टिंग में हम्म। हम अगर वॉलेट्स या वुमेन बैग सेल कर रहे हैं हम्म। तो उसकी कितनी टाइप सेल करें? एटलीस्ट 10 तो करो। ऑप्शन तो दो लोगों को परचेज करने का। नहीं सर, यानी कि वुमेन बैग्स या वॉलेट्स के भी डिजाइन डिफरेंट टाइप के होते हैं ना। तो 10 डिजाइन एटलीस्ट। ठीक है सर। जी। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन है, 6 सिटीज ज़्यादा बेस्ट रहेंगे या 17 स्टार्टिंग और टेस्टिंग में? अगर आपको 70, हमेशा मैंने बताया कि पहले 17 ही करो। अगर रिटर्न का इशू है तो 6 पे आ जाओ। वो क्योंकि 6 पे आपको थोड़ा सा महंगा रिजल्ट मिलेगा ना, ऑडियंस नैरो हो जाएगी। तो फेसबुक कहता है कि जितनी ज्यादा ओपन ऑडियंस होगी उतना सस्ता रिजल्ट मिलेगा आपको। यानी कि सर टेस्टिंग के बाद वाला जो फेज होगा उसमें फिर 6 पे आ जाएं अगर देखिए, रिटर्न अगर रेट? आपको 17 पे भी रिटर्न कम ही मिल रहा है, लेस देन 10%, मेरा तो 6 पे आने की क्या जरूरत है, 17 पे रहो। नहीं सर, अगर रिटर्न रेशो ज़्यादा हो हाँ, फिर 6 पे ले आओ। टेस्टिंग फेज में या नेक्स्ट फेज में? टेस्टिंग में ही ले आओ ना, देखो टेस्टिंग में ही ले आओ। ठीक है सर। सर आपने बताया कि 5 एड सेट बनाने हैं, हाँ जी। तो सर उसके अंदर एक इंटरेस्ट ये इंगेज शॉपर वाला, इसका इसी के अंदर इंक्लूड करेंगे या उसका अलग से करें? देखिए, आप एक अलग से एक देखो, एक एड सेट के अंदर एक ही इंटरेस्ट होगा। या तो अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड रख लो, या तो ब्रॉड रख लो, या तो एक गे शॉपर रख लो। अच्छा, आप यानी जिसको कि नहीं पता वो मैं बता देता हूँ कि फेसबुक का इंगेज शॉपर एक ऐसा इंटरेस्ट है जिसके अंदर वो सारे लोग होते हैं जिन्होंने लास्ट 7 डेज के अंदर किसी भी ऐड के शॉप नो बटन पे क्लिक किया होता है, वो फेसबुक के अंदर से इंगेज शॉपर समझता है। तो उसका भी एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट है। अब आप पूछो। ठीक है सर। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि सर ये पहले आप कह रहे थे कि प्लेसमेंट मैनुअल रखनी है, हम्म। यानी कि सब कुछ हमारे अपने कंट्रोल में रहे। जी जी। तो अब आपने इसको एडवांटेज पे किया है सर, अब ये ऐसा क्यों है? रीजन ये है कि पहले फेसबुक इतना ज्यादा एडवांस नहीं था, अब हो गया। देखो, ये चीजें साथ साथ चेंज होती रहती हैं। क्या पता मैं 6 महीने बाद जो कोर्स करा उसमें ये चीजें ना हो, फिर दोबारा मैनुअल पे ले आऊं। ये डिपेंड करता है कि हाउ एड्स आर परफॉर्मिंग नाउ डेज। यस सर। क्योंकि फेसबुक अपने बैकएंड पे एल्गोरिथम भी तो अपडेट करता रहता है ना, तो उस हिसाब से आपकी इनकी डिफरेंट चीजों की परफॉर्मेंस भी चेंज होती रहती है। पहले ऑटोमेटिक प्लेसमेंट इतना अच्छा काम नहीं करता था आपकी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं थी। लोग रील्स नहीं देखते थे। लोग इतनी स्टोरीज नहीं देखते थे। लोग न्यूज फीड पे ज्यादा फोकस होते थे, राइट। तभी न्यूज यस फीड सर। पे आपकी प्लेसमेंट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती थी। लेकिन अब आपकी ऑडियंस स्कैटर्ड हो गई है। आधी ऑडियंस अभी भी न्यूज फीड देखती है, लेकिन आधी ऑडियंस अब रील देखती है। यस सर, रील्स भी ज़्यादा देखी जाती हैं। एग्जैक्टली, तो इस वजह से अब आप एडवांटेज करो, फाइंड आउट करो तो एग्जैक्ट ऑडियंस या प्लेसमेंट गिविंग द रिजल्ट। ताकि, और ये भी आपने एकदम नहीं करना, आपने एटलीस्ट 2-3 महीने ऐड चलने के बाद आप मैनुअल पे आते हो, लेकिन 2-3 महीने आपने सिर्फ ऑटोमेटिक पे रखना है। ठीक है सर। तो सर ठीक। यानी कि सर जब हमारे 5 एड सेट होंगे उसमें से एक एड सेट हम इंगेज शॉपर का इंक्लूड कर लें, उसके अलावा 4 के हम इंटरेस्ट पे कर लें? वो आपके ऊपर है, देखो आपने एनालाइज किया ना, यू नो बेटर। ठीक यस है। सर। तो मैं आपको पूरा पर सिखा रहा हूँ, अब जाहिर सी बात है कुछ लोग ने एनालाइज किया होगा, उसके अंदर उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा, सपोज इंटरेस्ट ही दो मिले। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो तो क्या करें, वो 5 तो बना ही नहीं पाएंगे, होता नहीं है, ऐसे मिल जाते हैं। लेकिन जस्ट एक रैंडम आप लोगों को बता रहा हूँ कि तो फिर क्या कर सकते हो। तो आप लोगों को मैं एक तरीका बता रहा हूँ। आपने काम करते हुए उस तरीके में जिस हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन अब जो चेंजिंग थोड़ी बहुत ही 10% की हो कर सकती। ठीक है सर। ठीक है। जी सर, थैंक यू। ओके, हाँ सईद, आप अपना क्वेश्चन पूछ ले। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो भी आप एडसेट में उसका बता रहे हैं, क्या मतलब हमने जो इंटरेस्ट रखने हैं सर हम्म। उसमें हम आपने ये भी बताया कि हमने पहले 3 एडसेट तो उसी के बनाने हैं ना, एक तो हमने कैरोसेल, पिक्चर हम्म। और वीडियो का, फिर हम्म। उसके हमने 5-5 इंटरेस्ट, इस तरह 15 एडसेट हो जाएंगे। हाँ, एड सेट 5 होंगे, एड्स आपके 15 हो जाएंगे। वो 15 डिफरेंट एड्स नहीं होंगे। सेम इमेज सबके अंदर होगी, सेम वीडियो सबके अंदर होगी, सेम सबके कैरोसेल। अंदर होगी। वो मतलब सर वो हम 5-5 पे डिवाइड कर देंगे ना, मतलब वो इस तरह 15 एड्स हो जाएंगे, तो सर वो 15 उसका एड्स जो हो जाएंगे, ओवर 5 एड सेट हो जाएंगे। उसके अंदर 5 ऑडियंसेस हो जाएंगी, हर ऑडियंस के अंदर 3-3 ऐड हो जाएंगे, टोटल 15 ऐड हो जाएंगे तीन आप। तीन टोटल 15 ऐड हो जाएंगे। और सर इसका स्टार्ट में जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं उसमें तो बजट इतना कम होता है, तो किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होती है बजट की, और मतलब वो उस काफी कम नहीं हो जाता अगर हम इतने ज्यादा मतलब इंटरेस्ट को टेस्ट कर रहे हैं तो नहीं, बहुत। कोई मसला नहीं होता। कोई भी मसला नहीं होता। ठीक है। और सर ये मतलब
ये तो आपने अभी शुरू में बताया ही था कि शुरू में वो हमें बजट को इंक्रीज करने की ऑप्शन नहीं देता, तो मतलब मेरे ख्याल से आपने यही बताया था 1000 होता है मेरे ख्याल से जी जी पर डे स्टार्ट में। तो जी। उसमें अच्छी टेस्टिंग हो जाती है, मतलब उसमें उसका मसला क्योंकि ये है कि आप 1000। देखो बात सुनो, आपने भी ट्राई करना है कि आपका पर डे बजट 900 से ऊपर ना जाए। ओके। जी जी तो अगर आपका एक एड सेट, आपके पास प्रोडक्ट प्राइस 1800 है और आप 300 रुपीज जी का जी एड बजट लगा, एड सेट का बजट है, तो आप 3 एड सेट को एक साथ टारगेट कर लो। 400 का एड सेट का है तो 2 एड सेट कर सकते हो ना आप, क्योंकि आपने 900 से ऊपर नहीं जाना, जो मर्जी हो जाए। अगर आपके पास एक ही एड सेट है, अगर आपकी सेलिंग प्राइस 3000 है और एड सेट पर डे बजट 500 रुपीज बनता है, तो आप 2 एड सेट नहीं बनाओगे, आप एक ही एड सेट बनाओगे, उसे 3 दिन चलाओगे, फिर वो खत्म होगा तो एक अगला एड सेट बनाओगे, उसे 3 दिन चलाओगे। तो इट्स अ लेंथी प्रोसेस। जब तक जी जी। लिमिट नहीं बढ़ती तब तक आपका प्रोसेस लंबा रहता है। तो सर हम इस तरह कर सकते हैं, हम अगर मतलब ये इस तरह अगर हम डिफरेंट टेस्टिंग करनी है तो हम कोई और कैंपेन्स बना के या कोई और एडसेट बना के उसमें भी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो नहीं, आपके ओवरऑल एड अकाउंट की लिमिट होती है, वो कंपेन लिमिट नहीं होती, एड अकाउंट की लिमिट होती है। एड अकाउंट की लिमिट है, मतलब उससे ज्यादा हम कर ही नहीं सकते स्पेंड। यस। लेकिन वो जो मैं आपको तरीका बताया ना, अगर वो आ रहा है ना, तब तक एडवांटेज कंपेन नहीं चला लो, ज्यादा बेहतर रहता है वो। या ओपन चला लो, तब टेस्टिंग करो, तब जब आपकी पर डे लिमिट बढ़ चुकी हो। उससे पहले जी टेस्टिंग जी करा था, वो मजा ही नहीं आएगा, स्लो स्लो काम चलेंगे। तो ओपन का फायदा ये है कि कुछ ना कुछ आपको सेल्स आती रहती है, आपको पिक्सल वार्म अप होता रहता है साथ साथ। जी जी। ठीक है। और सर मैंने ये पूछना था, वो जो आपने डिफॉल्ट का बताया था उसका बस ये बता दें वो सेट का करना है, क्योंकि मुझे शायद याद नहीं आपने बताया कि नहीं। मैंने कुछ लोग बताया कह है, रहे हैं बताया मुझे। मैं वही बता रहा हूँ, मुझे याद है मैंने बताया, मेरी प्रीवियस वगैरह देखना, आपको पता लग जाएगा मैंने बताया। और बस ये बता दें कि वो आपने सेट क्या किया था, डिफॉल्ट ही रहना चाहिए या वो परफॉर्मेंस रखना चाहिए, बस ये बता दें। डिफॉल्ट डिफॉल्ट ही रखना चाहिए, डिफॉल्ट डिफॉल्ट बाय रहना। होता नहीं है, और वो डिफॉल्ट नहीं है, वो डिटेल है बाय द वे। तो वो बाय डिफॉल्ट होता नहीं, वो हमें खुद मैनुअल सेलेक्ट करना पड़ता है, वो सेट करना पड़ता है। तो वो मैंने और वो बता डिफॉल्ट करना है। सकते हैं, वो ठीक हो। आपकी सेटिंग में जाके ना, आप इसकी कॉलम सेटिंग में जाके चेंज करते हैं तो वो हो जाता है, वो आप प्रीवियस देखना, आपको पता लग जाएगा। जी जी ठीक है, मुझे याद आ गया, शायद बताया ठीक था है। आपने। ठीक। ठीक है। अब्दुल थैंक राफे यू अब सर। हुआ तो अब्दुल राफे अपना क्वेश्चन पूछ ले। सर मैंने ये पूछना था कि फर्स्ट डे जब हम चेक करते हैं सीटीआर और क्या नाम हैं सीपीसी हमने बताया, हम्म। तो उसके अलावा भी साइड पे सर ये बता रहा होता है ऐड क्वालिटी बिलो एवरेज, अबव एवरेज, एवरेज। तो अगर सब कुछ फुलफिल हो रहा है हमारा सीटीआर वगैरह, तो इसको भी हमने कोई फर्क पड़ता है ये इसका ऐड क्वालिटी का क्या बता रहा हो पहले अबव दिन एवरेज? बात सुनो, पहले दिन तो वो पहली बात देता नहीं है, उसे भी वो सब कुछ देने के लिए टाइम चाहिए, अगर डाटा होगा ना तो। जी लेकिन आपने अगर शो भी कर दो, यू हैव टू इग्नोर इट, आपको जो मैं बता रहा हूँ आपने सिर्फ उसी चीज को देखना है। ठीक है सर। तो ठीक है। सर दूसरा ये कि हम यूआरएल पैरामीटर बनाया था, ऑर्डर्स भी आए थे, लेकिन ना वो यूआरएल पैरामीटर में बता नहीं रहा था कि किस प्लेसमेंट में आ रहा है। मैंने बस एक ऐप यूज़ की थी रिलीज इट फॉर्म, तो वो जो ऐप की वजह से है या ये कोई ऐप और इशू था? यार, ये सबको बताऊंगा, ये रिलीज फॉर्म से जरा मेहरबानी करो, सारे के सारे दूर रहें। आपकी फेसबुक ऐड क्वालिटी बहुत लो हो जाती है। ये बेसिकली टिकटॉक पे तो बड़ा हेल्प करता है आपको, क्योंकि थोड़ा सा बाहर आपका प्रोसेस और कम कर देता है ना। लेकिन जी जी टिकटॉक ऑर्डर क्वालिटी का भी आप सबको पता है माशाल्लाह से जो है। तो ये जी। ना करो। ठीक है सर। आपकी सारी एनालिसिस, सारी स्केलिंग, याद रखना जब फ्यूचर में आप स्केलिंग करोगे ना, आपकी लोकल ऑडियंस परचेज और व्यू कंटेंट के अलावा कोई बन नहीं पाएगी। इवन कि कभी कभी तो परचेज भी नहीं बन पाती। वो इतना मसला करता है ना, ऐड टू कार्ट की ऑडियंस बन पाएगी फ्यूचर में। असल मसला स्केलिंग का है। ड्रॉप शिपर स्केल कभी करता नहीं है अपना स्टोर, जो माशाल्लाह से पाकिस्तान के हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, तभी तो वो यूज कर लेते हैं। लेकिन एज अ मार्केटर, एज अ प्रॉपर ब्रांड, आपको डाटा चाहिए ऐड टू कार्ट का, आपको इनिशिएट चेकआउट का डाटा चाहिए। जी ठीक ठीक है। है सर। तो इन सबको अवॉइड करना है, इन शॉर्टकट्स को आपने दूर। ओके ठीक है सर। ओके। मोहम्मद फहाद, आप अपना क्वेश्चन पूछ ले। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर मुझे मेन इशू जो सा ना इंटरेस्ट फाइंडिंग में आता है। लाइक कि अभी मैंने इंटरेस्ट फाइंड किए, मेरा जो है प्रोडक्ट है वो ईयरबड्स है। तो हम्म। उसके रिलेटेड मैंने जो इंटरेस्ट निकाले हैं ना, वो ये है कि बीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्लूटूथ, हम्म। म्यूजिक, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, हम्म। वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन, हम्म। फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, हम्म। एंगेज शॉपर, गैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, हेडफोन्स। अब ये आप बता दें ये ठीक है या गलत है? मुझे बात बताओ, मैं सिर्फ इंटरेस्ट का नाम सुन के कैसे बता सकता हूँ? मुझे ये बताओ, आपने अपने कंपेटिटर एनालिसिस किया है? नहीं सर, मैंने चलो, जस्ट ऐड लाइब्रेरी चेक की है तो। देखो मैंने इंटरेस्ट फाइंडिंग के अंदर आप लोगों को कंपेटिटर एनालिसिस भी बताया होगा। बताया? मतलब सर हिंट देते कोई।
देखो मैं कैसे बता दूं यार, मैं कैसे हिंट दे दूं आपको? आप अपने नहीं, कंपैरेटर एनालिसिस का। मैंने आप लोगों को बताया कंपेटिटर एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, आप कंपेटिटर के इंटरेस्ट निकालो जो आपका कंपेटिटर है। ठीक है, तो आप लाइक के फेसबुक पे जाके वीपीएन लगाएं हाँ जी, और वहां से चेक करें वाई एम सीइंग दिस एड, हाँ ऐसे। जी। सर ऐसे ही मैंने की है सर जी, लेकिन एड्स नहीं आती मेरे सामने। मैं वो पुट भी करता हूँ सारी चीजें। मैं बताता हूँ आपको कि वो मसला भी यहाँ पे ये है कि पाकिस्तानी मार्केटर, अब मैं तो सॉरी टू से मार्केटर तो नहीं कहूँगा, जुगाड़ू कह ले, जो पाकिस्तान के जुगाड़ू हैं, ठीक है, वो नहीं रखते। फेसबुक को दे दो, कुछ ना कुछ तो दे ही देगा वो, उन्हें वो तरीके वो स्ट्रेटजीज नहीं आती, या जिस तरह आजकल है कि वो एडवांटेज कैंपेन चला कर छोड़ देते हैं, रिजल्ट आता रहता है, कुछ ना कुछ आता रहता है। तो इसलिए आपको बड़ा मसला है। लेकिन मेरा आपको जब इंटरेस्ट फाइंडिंग का तरीका क्या है कि अपना एक प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी, अगर ईयरबड्स है ना, आपके ईयरबड्स है, अब ईयरबड्स क्या है, एयरपॉड्स, वैसे पता जो लोग एयरपॉड्स में इंटरेस्टेड होंगे वही ईयरबड्स बनती है ना। यस सर। ठीक। हेडफोन्स हो गए, वायरलेस हो गया। हाँ, तो देखो ना, मैं बताता हूँ, आप अपना JBL कर लो, एक बात है कंपनी, यस, देखो, JBL शो हुई थी मेरे सामने, मैंने देखा था। सेल पे जाओ, मैनुअल पे जाओ, कंटिन्यू पे करो, मैं सीधा एड सेट पे आता हूँ। ठीक है, अगर आपका एयरपॉड्स है ना, आपने ये बोला ना एयरपॉड है, यस सर। ईयरबड्स वायरलेस, देखो एयरबड्स एयरपॉड्स एक ही चीज है, सेम थिंग ही है। ये क्या आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एयरबड आपने बोला, एयरबड यस। नहीं आ रहा, एयरपॉड कर लो, नहीं आ रहा, हेडफोन कर लो, नहीं, ये आ गया हेडफोन। हेडफोन शायद आ जाए। हाँ देखो, स्केचर पे किया तो सारे आपके सामने इंटरेस्ट आ गए, हेडसेट आ गया आपके पास, नॉइस कैंसलेशन हेडफोन आ गए, वायरलेस, तो बॉस हेडफोन आ गए, JBL आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, से छोड़ देना, बीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बीट्स के भी हेडफोन होते हैं। ये मैंने किया हुआ है। तो देखा आपके सामने तो आ गए हैं सारे इंटरेस्ट। ये क्या वायरलेस स्पीकर चलेगा सर? चलेगा, क्योंकि देखो, मैं नहीं बता सकता चलेगा कि नहीं, ये आपने फाइंड आउट करने के चलेगा कि नहीं। की मतलब ये इसलिए जाती टेस्टिंग पता चलेगा इसका। है, हाँ देखो, टेस्टिंग की इसलिए जाती है कि आपको पता लगे कि वो चलेगा कि नहीं। हम्म। ठीक चलिए है, ठीक है सर। ओके। आरिश इमरान, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर एक हमने कैंपेन बनाई है, हमने सर उसके फर्दर 3 एड सेट बनाने हैं और उसके बाद सर हमने उसके ऊपर सर एड्स कितने बनाने हैं? देखिए, 3 एड सेट नहीं बनाने आपने, 5 एड सेट बनाने हैं, हर एड सेट के अंदर 3 ऐड होंगे और तीनों ऐड सेम होंगे। ठीक है सर। सर लेकिन सर फर्ज़ करें हमारे पास मेरे पास पीएल की एक मैं अपनी कैंपेन करता हूँ, तो हम्म, मैं सर एक ही रील को ही अपलोड करता हूँ। सो सर क्या हम ऐड में क्या सर एक-एक ऐड बना के हम 5 एड सेट्स में चला सकते हैं एक ही रील चला को? सकते, देखो चला सकते हैं, लेकिन आप उसका मसला पता क्या होता है, कि आपके पास एक ही रील है, आपको कंपैरिजन करने के लिए क्या पता है, एक और रील आपकी बनी होती तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती फिर। ठीक है सर। सर मतलब ये है कि मैं फर्दर 2 से 3 रील्स एक ही एक मतलब कि एड सेट के अंदर हम रील्स ऐड करते जाएँगे और उसके अंदर जाके हम उसको रन कर देंगे। बिल्कुल। और सर ये 1 ऑफ द 6th हमने करना है ना टोटल प्राइस को, और हम इसको बढ़ा के सर मैक्सिमम कितने तक लेके जा सकते हैं? 10,000 पर डे कर दो, बजट अगर आपका बजट है, तो फेसबुक अकाउंट की लिमिट है तो 10,000 कर लो, इसमें क्या है? और सर एक चीज़ मैंने एक और चीज़ पूछनी थी कि सर जब मैं एड्स रन करता हूँ, तो मेनली ये होता है कि सर जब उनकी लर्निंग कंप्लीट हो जाती है, तो मैं जब बजट इंक्रीज़ करता हूँ ना, मतलब कि 20% मैं वैसे बजट इंक्रीज़ करता हूँ, तो वो हम्म। सर ऑटोमैटिक दोबारा लर्निंग फेज़ में आ जाता है। सर उसकी क्या वजह है? देखिए, 20% पे आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आ रहा तो अच्छी बात है, ज्यादा दोबारा से लर्निंग कर लेगा, इसमें क्या है? इतना बड़ा मसला नहीं है। सर और सर हमें वैसे 20% इंक्रीज़ करना चाहिए बजट या फिर हम ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं? देखिए, इसकी डिफरेंट स्ट्रेटजी था, लेकिन एक स्ट्रेटजी ये है कि सेम एड सेट का 20% बढ़ा सकती है। ठीक हो गया सर। ठीक चलें, है, थैंक यू सर। अली कुमैल, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एट द वेरी स्टार्ट आपने कहा था कि एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन हमें 3 दिन तक चलाना चाहिए हम्म, ना। जी जी। फिर सर इसलिए आपने कहा था कि ताकि मतलब हमारा जो एड अकाउंट है उसका लिमिट ज्यादा हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली लिमिट के लिए तो, लेकिन 3 दिन में लिमिट बढ़ती नहीं है, लेकिन वो ये है कि आपका पिक्सल वार्म अप हो जाता है, आपके पास थोड़ा डाटा बेहतर होने लग जाता है। ठीक है, अच्छा फिर सर हम एडवांटेज के अलावा मैनुअल भी कर सकते हैं आपने कहा था हाँ, ना। ओपन ओपन कर लो, मैनुअल कर लो, आपके ऊपर है, लेकिन आप इंटरेस्ट भी रख सकते हो।
एडवांटेज का ये होता है कि आप थोड़ी सी ओपन होती है तो आपको जो है एक बेहतर वार्म अप हो जाता है आपका ना, वो क्या कहते हैं, ऐड अकाउंट। तो उसका अच्छा फायदा होता है। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट बेस भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। अच्छा सर, मतलब हमारा जो एड अकाउंट है न्यू है, तो हम एडवांटेज पर जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, ज्यादा बेहतर ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वो ये है कि वो आपको, वो, हाँ, समझ लो कि देखो, एडवांटेज कर लो, ओपन कर लो, किसी इंटरेस्ट बेस कर लो, लेकिन आप करो एक ही इंटरेस्ट का कुछ करो, ताकि, पता है क्यों मैं एडवांटेज का बताया इसलिए था, क्योंकि देखो अब एक आप किसी भी स्पेसिफिक इंटरेस्ट का करोगे ना, यू डोंट नो कि वो इंटरेस्ट ने सेल देनी है कि नहीं देनी। एडवांटेज का फायदा ये होता है कि फेसबुक शुरू में तो सेल अगर नाम ही दे, तो वो जिस तरह के लोगों ने इंटरेस्ट शो किया होता है ना, फेसबुक क्या करता है, उन्हीं तरह के लोगों को ऐड दिखाने लग जाता है, तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिल जाते हैं। वो यहाँ पे ये मसला है जो कि क्या पता वो इंटरेस्ट सेल दे ना दे। अच्छा सही सर। दूसरा मेरा ये कि एचएससी का सर अप्रूव नहीं हो रहा है, उसका क्या कर। HSC के मैंने आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बताए थे। नहीं सर, वो तो चेंज हो गया है। मतलब मैंने उसका आंसर सारा मैंने स्ट्रेटजी बनाकर लिख लिया है, लेकिन वो मतलब उस पे वेबसाइट भी हमें देना चाहिए ना, वेबसाइट का यूआरएल मांगता है। हम्म। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी यूआरएल मांगता है, तो उसका मतलब डमी स्टोर उसका चल जाता है, डमी स्टोर हम उसे प्रोवाइड करें। नहीं, आप उन्हें कांटेक्ट करो ना, कि कांटेक्ट करो कि भाई मुझे आपके प्रोडक्ट्स पता लगेंगे तो मैं अपना स्टोर बनाऊंगा ना, उससे पहले मैं कैसे बना लूं अपना स्टोर। मैं कह रहा हूँ सर, हमें उन लोगों की प्रोडक्ट्स का मतलब पता ही नहीं है, हम तो ये कैसे फाहद हम बता रहे स्टोर हैं, बनाए। तो ये फाहद बता रहे हैं कि HSC अभी फिलहाल किसी का भी अप्रूव नहीं करा, मैं भी उनके सब, उनके, क्योंकि हर कोई तो आजकल ड्रॉपशिपिंग में घुसने की तैयारियां पकड़ के बैठा हुआ है, तो मे भी उस वजह से उन्होंने वो बंद कर दिया हो ना अप्रूवल। तो लाजमी नहीं कि HSC, आपके पास मरकज ऐप है, आपके पास जरिया है, आपके पास पाक ड्रॉपशिप है, पाक ड्रॉपशिप चलो 4,000 रुपये आपसे फीस लेते हैं, लेकिन है तो ऑप्शन, तो HSC के अलावा बहुत ऑप्शन है आपके पास, आप क्यों मजबूर है HSC पे, नहीं करते ना करें, बंदे के पास हम्म, हमेशा ऑप्शन बहुत होते हैं। जी जी बिल्कुल। मतलब स्टार्ट में मैं तो मतलब स्टार्ट ये ड्रॉप शिपिंग से करना चाहता हूँ, लेकिन आपको हैंड ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए तो ड्रॉप शिपिंग इज बेस्ट थिंग। तो अगर HSC नहीं कर रहा तो मरकज है, मरकज नहीं कर रहा, जरिया जरिया नहीं कर रहा, पाक ड्रॉप शिप है। उसके अलावा भी ई जोन था, वो मेरे से बंद हो गया, तो इस तरह तो है डिफरेंट, तो आप कर सकते हो। क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं कि एचएससी के पास मतलब वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होता है ना, लेकिन इसी वजह HSC से। के पास स्कैमर सप्लायर भी बड़े हैं, ये भी याद रखना, वो स्कैमर्स बैठे हैं हम्म, HSC पे। अच्छा सही। मतलब इसके अच्छा, ये बात एक, हाँ, HR ड्रॉप शिपिंग भी एक अच्छा है, आप HR ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो। अच्छा सर, उसको हम देखते हैं। थैंक्स सर। बस। ओके, अब्दुल राफी, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। उसमें था कि 5 एड सेट जो हम बनाते हैं, पांचों में डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन वगैरह सेम हम रखेंगे कि हर अब एड सेट में हम चेंज कर देखो, सकते हैं। हर एड सेट में आपका ईच एंड एवरीथिंग सेम होगा, सिर्फ इंटरेस्ट चेंज होगा। ठीक है। और सर ये कितना मतलब मैटर करता है, ये हेडलाइन और ये डिस्क्रिप्शन वगैरह। बहुत मैटर करता है भाई। सर ये आपने दूसरा बताया कि डिलीवरी फॉर्म के अलावा भी हमने चेकआउट के लिए कोई भी इस्तेमाल नहीं करना है, सही है ना, कि जी, बस ओरिजिनल यूज करेंगे। यूजनरी यूज करना, उसका फायदा ये होता है कि जब आप लोगों भी फ्यूचर कंपेनी में आपको लेके जाऊंगा ना आगे स्केलिंग वाली साइड, उस ग्रोथ में, तब आप लोगों को जी बेहतर पता लगेगा मैं क्यों ये चीज मना कर रहा हूँ। ठीक है सर, मैं सर वही शुरू से यूज कर रहा था, तो इसकी वजह से बड़ा इफेक्ट पड़ा अदरवाइज होगा। आपके पास ऐड टू कार्ट के और इनिशिएट चेकआउट के इवेंट्स नहीं ट्रैक हुए होंगे। जी, इसी वजह से नहीं ट्रैक हो रहे, वही मैंने आपसे पूछा था। हाँ जी, ठीक है। ठीक है सर। हेलो सर। बाकी, जी, सर जो सीओडी आपने मना किया कि रिलीज इट यूज नहीं करना, तो उसकी जगह हम शॉपिफाई का सीओडी यूज करेंगे। शॉपिफाई का अपना जो पेमेंट वाला जो होता है ना, आपकी जो है लेकिन सर वो उसमें दो बोथ बिलिंग मांगता है वो, नीचे भी और ऊपर भी, तो वो नीचे वाले को हाइड करने का कुछ तरीका वगैरह है? आपके सेटिंग में, शॉपिफाई की सेटिंग में होता है यूज सेम एज शिपिंग एज बिलिंग। आप अपनी मैंने आप लोगों को ये सेटिंग बताई है ना शॉपिफाई की, उसके अंदर मैंने ये चीज बताई है कि लोगों से 2 दफा एड्रेस ना मांगे, बिलिंग का अलग, शिपिंग का अलग ना मांगे। जी जी, चले मैं देख लूंगा, मैं रिव्यू कर लूंगा उसे। ठीक है। अच्छा, ठीक है, थैंक लोगों के क्वेश्चंस थे जो ग्रुप के अंदर पूछ रहे थे, वो आप पूछ ले ताकि उन्हें रिप्लाई मिल जाए। एक मिनट, एक तो था, one second, जो मैंने कहा था आप क्लास में पूछ सकते हैं, तो एक अल्मास है और एक राफे है। अगर आप दोनों अभी क्वेश्चन पूछना मैंने पूछ चाहते हैं लिया है। तो आपने पूछ लिया। जी सर, मैंने पूछ लिया। ठीक है, और अल्मास, आप अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ ले, वरना फिर मैं एंड करूं। सर जी, सर वो आपसे बात की थी 1-1 की, तो उससे ये बस पूछना था कि उससे पहले
मतलब आपसे करने से पहले मतलब क्या चीजें रेडी होनी चाहिए? पैसे होने चाहिए। नहीं मतलब मैं उसकी पूछ रहा हूँ कि बैंक अकाउंट और प्रोडक्ट्स अर्न करके पहले रखनी है, या वो आप नहीं नहीं गाइड कर देंगे? नहीं नहीं, वो ज़रा मेंटरशिप के तो सारा कुछ मैंने ही गाइड करना है, अगर है तो ठीक, नहीं है तो फिर मैं गाइड कर दूंगा आपको। ठीक हो गया। और सर बैंक अकाउंट्स का बता दें, बैंक अकाउंट्स पहले से सॉर्टेड हो और उसमें मतलब जो भी पेमेंट गेटवे है वो एक्टिव हो। हाँ जी। और दूसरा सर, आपने मेज़ान का कहा था, और बैंक कैलकुलर भी कर सकते हैं? हाँ वो भी कर सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है। वो मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मेज़ान में सर, क्योंकि थोड़ा सा मसला हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ बैंक कैलकुलर में खुलवा हाँ लूँ वहाँ पे खोलो, कोई अकाउंट। मसला नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर जी। सर ये अल्फला बैंक मतलब फेसबुक एड अकाउंट की पेमेंट के लिए सही रहेगा ना? हाँ हाँ सारे सेव रहते हैं। ठीक है। अच्छा, बट मतलब इशू कोई ये भी है कार्ड, कि जो पाकिस्तानी कार्ड? हाँ, जो टैक्स करता है ना वो स्टेट बैंक काटता है, तो किसी भी हर कार्ड का सेम टैक्स है, वो क्योंकि कार्ड तो स्टेट बैंक है। अच्छा सही है सर। ठीक है फिर गाइस, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, एनालाइज करके फिर हम इसे देखेंगे आगे। अल्लाह सर हाफिज। क्वेश्चन किया सर मैंने। जी। सर ये मैंने रिटर्न में क्वेश्चन किया सर। रिटर्न में आपने क्वेश्चन किया, एक सेकंड में देख लेता हूँ। फेसबुक ऐड चेकलिस्ट बिफोर रनिंग द ऐड, बता दें डॉग चेकलिस्ट किस तरह की, मतलब कि आप क्या किस तरह में पूछना चाह रहे हो? यानी कि सर कोई भी हम ऐड बनाना चाहें तो सर हमारे पास ऐसा तो नहीं है ना कि सर हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ उसमें अमेंडमेंट करता रहें, तो हमारे पास एक पूरी A to Z जो है चेकलिस्ट हो कि भाई हमें आज ये करना है, कल ये करना है। मैंने और ये देखे, मैं बताता हूँ बेसिकली क्या है ये एसओपी का जो है ना, ये देखे डे वन मैंने क्यों लिखा है, ये देखे डे नहीं, वन। बस SOP की बात नहीं कर रहा, कोई भी हमारे जहन में कोई कैंपेन आती है तो सर हाँ हमें उसकी जो है पहले स्टेप पे ये यानी कि होमवर्क कंप्लीट करके रखना है एंड तक का। सर देखो मैं ऐसी आपको कोई बताता हूँ, checklist- बेसिक चीजें मैं आपको बताता हूँ। इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए। जी ठीक है। ऐड आपके पास रेडी होना चाहिए। ठीक, कनेक्टिविटी आपके पिक्सल की होनी चाहिए, ये तीन चीजें होनी चाहिए बस। 3 चीजें बस। बाकी वैसे एक होता है कि पेज को और ऐड अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट होने से बचाने के लिए पेज की सेटिंग होती है, वो मैं आपको बता दूंगा। वो जो हमारे हाउ टू अवॉइड का जो हमारा टॉपिक होगा ना, वो एंड में होगा, तो उसके अंदर मैं जी बता जी दूंगा कि आपने वो क्या क्या चीजें मेक श्योर करनी है जिसकी वजह से आपका एड अकाउंट्स, आपके पेजेस रिस्ट्रिक्ट ना हो। ठीक है सर, सर ये रिमाइंड करा देंगे सर आपको इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू। ठीक है फिर गाइस, ओके, अल्लाह हाफिज, कल अल्लाह मिलते हैं। हाफिज।